Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshid. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। जनाब आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। क्या खूबसूरत जो है ये महीना चल रहा है, और इस खूबसूरत महीने में ये जो खूबसूरत तारीख़ आ रही है 14 अगस्त, जश्न आज़ादी का ये हफ़्ता है। आप सबको इस जश्न आज़ादी के मौके पे सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने प्यारे वतन का ख्याल रखिए, और हकीकी माने में जो आज़ादी हासिल हम लोगों ने की है, हकीकी माने में इस आज़ादी का सिर्फ मतलब समझना ही हम सब के ऊपर इम्पॉर्टेंट है। एनीवे जी, इसके अलावा इस हफ़्ते में हमें और इस महीने में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये बड़ा एहतराम का महीना है, मुहर्रम का महीना है, तो उसका भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि हसन हम सबके हैं, आपके मेरे सबके, तो उस चीज़ का भी और उस मानी में भी सबका अपनी अपनी जगह पे इस चीज़ का एहतराम ज़रूर रखिए। अच्छा जी, साल का तो शुरू हुआ मुहर्रम में, लेकिन गम का साल और गम के एक अफसोस के साथ मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, लेकिन हम चलते हैं अपने हफ्ते की तरफ और देखते हैं कि क्या मामला लेकर आ रहा है, सबके लिए लेकर आ रहा है। आगाज़ हमेशा की तरह करेंगे जी एरीज़ आप लोगों के साथ। तो क्या मामलात रह रहे हैं और किस प्लैनेट का चेंज है, ट्रांजिट है, तो वो है जी मार्स। बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज है ये इस हफ्ते में, क्योंकि मार्स अब एरीज से निकल के जा रहा है टॉरस में। जो मार्स और राहु इकट्ठे थे और बहुत देर से कह रही थी कि इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स चीज़ें चल रही हैं, मार्स हो ये ग्रहण था राहु के साथ। तो एनी हाउ जी, मार्स अब जा रहा है आपके दूसरे घर में। फाइनली एक एग्ज़िट मिल रहा है आपको, मुश्किल से निकल रहे हैं। आपकी घरेलू लाइफ जो डिस्टर्ब थी, बड़ी प्रॉब्लम्स थी, हैसल थी, अब फाइनली उससे हट जाएंगे, निजात मिलेगी, एक पीस ऑफ माइंड में आएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और फाइनेंसिस में कोई बेहतरी आएगी। जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो हैसल्स आ रही थी आप लोगों को रिलेटेड टू योर फाइनेंसिस, अब वहाँ पे बेहतरी आएगी, घरेलू लाइफ भी बेहतर होगी। किसी नई चीज़ का ख़रीदारी करना, किसी नई चीज़ की तरफ जाना, आप लोगों के फाइनेंसिस में जैसे मैंने अभी कहा बेहतरी भी आएगी और ख़र्चे भी बढ़ जाएंगे। और वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं रिलेटेड टू लग्जरीज़ किसी भी तरह की होती हैं। आपकी कोई कन्वेंस का चेंज होना, कोई आपकी, हमेशा मैं कहती थी आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं, वार्डरोब का चेंज, एनीथिंग, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, ये कुछ भी होता है। ट्रैवलिंग को लेकर आ रहा है जी ये हफ्ता। ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिन लोगों के काम है, कारोबार है, वो वहाँ पे कोई चेंज आएगा। और जैसे मैं लास्ट पूरे वीक में आपको बार बार सबको ही मैंने इंडिकेशन दी थी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, आप लोगों को भी दी थी, तो हेल्थ वाले पॉइंट पे अब थोड़ी सी राहत मिलेगी, बेहतरी आएगी। जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं या आपका कोई ऐसा ट्रैवल था, क्योंकि वहाँ पे अब आपको कोई बेहतरी यकीनन आ जाएगी। और मेरा ख्याल है जुपिटर रेट्रोग्रेशन में मैंने पूरे हफ्ते में लास्ट वीक में जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। का क्या कहते हैं जी कार्ड्स। और पहला कार्ड, यस, बहुत से मामलात में आपकी किसी के साथ यहाँ पे कोई कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, कोई जॉइंट वेंचर, कोई इस टाइप की चीज़ आएगी जो आपके बहुत से मामलात को एकदम से करेगी चेंज, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। अच्छा, यहाँ पे आपकी कोई कमिटमेंट भी आ सकती है, कोई जॉइंट वेंचर भी, इसको हम कहते हैं कागजी कार्रवाई भी हो सकती है। आप बहुत सी चीज़ों पे अब एकदम से कंट्रोल हासिल कर लेंगे। जो चीज़ें आपके हाथ से कहते हैं समटाइम्स निकल रही होती हैं, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइज। आपके अंदर बहुत सी स्पिरिचुअलिज्म या रूहानियत वाली चीज़ कह लीजिए, इस तरह भी, या रूहानियत वाला कोई सफ़र भी आ सकता है। मैच्योरिटी आएगी, सक्सेस आएगी, ब्यूटीफुल एनर्जीज भाई, वेरी नाइस।
आप पे कोई रुके हुए पैसे थे वो भी आ सकते हैं, या किसी नए वेंचर की तरफ भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। पैसे की जिस तरह मैंने पहले भी कहा था फरावानी यहाँ पे आपको आएगी। बहुत से लोगों की नज़रें बद से यहाँ पे बच के रहेगा, क्योंकि साइलेंटली आपकी लाइफ में, तुम कहते हो कोई साइलेंट किलर कह लीजिए, कोई साइलेंटली आपकी लाइफ में आ सकता है, जो एकदम से उनके अक्सर लोग चलती में बल डालते हैं, और ये इस वक्त आपकी लाइफ में ऑलरेडी शायद एग्जिस्ट करते हैं। आप शायद उनको इतना कोई बड़ा इजी समझते हैं, नहीं नहीं बंदा पंजाबी में नहीं की कर लेना, कुछ इस टाइप की चीज़ इस वक्त आपकी माइंड में ऑलरेडी शायद चल रही हो, बी केयरफुल। लेकिन यहाँ पे लोग आपके ऊपर एक्सपोज भी हो रहे होंगे, मज़ीद हो सकते हैं। समटाइम बहुत ही कुछ छुपा हुआ, कोई ऐसा जैसे कहते हैं मीसना सा बंदा होता है, कोई इस टाइप की चीज़ हो सकती है, बी केयरफुल। अच्छा जी, यस, समवन हु इज़ वेरी अटैच टू यू इमोशनली, बहुत ज़्यादा कोई आपके साथ अटैच्ड है, बार बार आपके साथ अपनी अटैचमेंट शो करता है बेसिकली। और आपको मैं इस वक्त आप स्ट्रेंथ में आए हैं, आपको कैसा कोई नया ओहदा मिला है, कोई नई चीज़ हुई है, आपको कोई ट्रैवल से रिलेटेड भी कोई काम हो सकता है। अच्छा, यू आर अ वेरी वाइज पर्सन, और या आपकी लाइफ में कोई बहुत समझदार खातून है, कोई ऐसा कोई, या मे बी यू आर एनी एजुकेशनिस्ट हैं, कोई ऐसी चीज़ है, या आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आपसे मशवरा लिया जाता है, जिस तरह दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन में बी यू आर। और यहाँ पे यस, मैंने आपको भी कहा था कि आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आपकी कोई है जिसको मैं कहती हूँ साइलेंट किलर टाइप, कोई ऐसी एनर्जी, अब इसको मैजिक, कोई नेगेटिविटी, टॉक्सिक पर्सन, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो आपकी फाइनेंसिस पे मुसलसल आपकी नज़र रखे हुए है, आपसे पैसों की कोई डिमांड भी इस टाइम पे कर सकता है। कोशिश कीजिएगा अपने या तो पैसों के बारे में कुछ बताया ना करें, या आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखें, अपनी बात को अपने हद तक रखिएगा। और यस, कोई हसद नज़र टाइप कोई चीज़ इस वक्त एक अच्छी, इससे मौके में मैं हमेशा कहती हूँ अपनी हीलिंग्स रेमेडीज़ फ़ौरन साथ साथ करते रहा करें, सदक़ात देते रहा करें, और अपनी चीज़ को अपने तक रखा करें, ताकि कोई नेगेटिविटी, कोई चीज़ आप तक आए ना। और हीलिंग्स रेमेडीज़ इन शेप ऑफ कार्ड्स, आप जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, मैं उस वक्त आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहती हूँ। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग और द मैसेज ऑफ दिस वीक। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग और द मैसेज ऑफ दिस वीक आप लोगों के लिए क्या निकलता है। ओके जी, यस, आप लोगों को ऑलरेडी इसको कहते हैं समटाइम्स आप विजुलाइज कर लेते हैं कि क्या मामला है, या सिक्स सेंस आपकी तेज़ होती है, और इस टाइम पे आपकी सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहेगी। पॉजिटिव रखिएगा अपनी चीज़ों को, पॉजिटिव अपने ईमान को रखिएगा, पॉजिटिविटी के साथ बहुत सी चीज़ें बाहर बिल्कुल आएंगी। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करूँगी मैं शफल, और आपके सामने आ जाएगा, आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा आपके पास आ जाएगा एक आंसर। सो सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, सोचिए एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, हियर वी गो। बिग हैप्पी चेंजेस, अल्हम्दुलिल्लाह, सच अ ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आपके बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, टैरो कार्ड रीडिंग्स, एनीथिंग, बिल्कुल जानिए, बिल्कुल पूछिए। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी होती हैं, और अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो मेरा और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, मैसेजेस, दुआओं के लिए, और उसके लिए तो मैं हर बेहद मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। इस हफ्ते में जो प्लैनेट की ट्रांजिट है वो है जी मार्स। मार्स अब चला जाएगा इनटू टॉरस, यानी कि आप ही के लगन में आ रहा है, और ये 11 तारीख को आएगा। आप लोगों के हवाले से अगर अब देखा जाए तो बहुत से मामला पॉजिटिव भी होंगे, क्योंकि अब 12वें घर से मार्स की
ट्रांजिट हो रही है, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ एज वेल। जो बहुत सी नेगेटिविटी आपको मिल रही थी, हैसल मिल रही थी, प्रॉब्लम मिल रही थी, बहुत से जो लोग आपके अगेंस्ट हुए हुए थे या कोई अदालती मामलात आपको मिल रहे थे, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे। 12 घर को बहुत अच्छा नहीं होता, इवल ट्रिक हाउसेज में भी होता है, हिडन हाउस होता है, प्रॉब्लम्स देता है, हर तरह के इश्यूज को लेकर आता है। अब वहाँ से फाइनली छुटकारा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। दूसरी अच्छी बात का अब जिक्र करते हैं, तो आपके चूंकि अब लगन में आ गया है मार्स, ये 2 तरह की चीज़ों को लेकर आएगा। पहली चीज़ जो कि अच्छी चीज़ है, नेम, फेम, स्टेटस, शोहरत, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। अथॉरिटीज़ आएंगी, जो भी आप लोग जो कि इसको हम कहते हैं लाइमलाइट में होते हैं, कोई अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, मज़ीद अच्छी पोजीशन, रिकग्निशन, ये चीज़ आएगी यहाँ पे। जिस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, तो यूँ समझ लीजिए कि कुछ मामलात में जो आपकी घरेलू लाइफ होती है, इमोशनल लाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो, वहाँ पे ज़रा गुस्सा नहीं खाना है। गुस्सा खाएंगे तो कुछ मामलात होते हैं जो कि चूँकि मार्स का टॉरस में आना, जिसका लॉर्ड वीनस होता है, वीनस की अभी ऐसी पोजीशन है जो कि अभी आपके 3रे घर में सन के साथ, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात हो या पार्टनरशिप्स हो, या आप उनके साथ ऑलरेडी ऐसे मामलात में इंगेज है, वहाँ पे ज़रा प्रॉब्लम्स थोड़े से ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इस तरह के इश्यूज ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो ज़रा जज्बात पे काबू रखिएगा। फिर अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, वहाँ पे बहुत खैर डल सकती है, बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड है तो वो आ सकती हैं। कोई घर का चेंज लेकर आना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी इश्यूज़ हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। ऑलरेडी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छी प्लैनेट्स की पोजीशन इस वक्त बनी हुई है, जो कि ओवरऑल आपको फेवर देगी। इसीलिए मैंने कहा है कि अब आप फाइनली उस जोन से बाहर आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी जाएंगी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फेवर में। और कुछ अब जिस तरह मैंने कहा 11 के बाद तो अगला ये यानी कि जब हफ्ता आ रहा है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब आपकी आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली फेवर में है। इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से तैश में नहीं आना, चीज़ों को अपने काबू में रख के सेटल डाउन की तरफ, यानी कि जो मैटर्स आपके सेटल नहीं हो रहे थे, प्रॉब्लम्स थी, और आउट ऑफ द कोर्ट जाके, क्योंकि अगर कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो कोशिश कीजिएगा आउट ऑफ द कोर्ट जाके उनको फाइनली सेटल डाउन कर लीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। एक कार्ड हमारे सामने है, लेट्स सी फर्दर। कोई भी रिश्ता आपका जो कि बच्चों से रिलेटेड है, या अगर आप घर के बड़े हैं, सरबराह है, तो यहाँ पे आप अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ कर जाएंगे। या यूँ कह लीजिए कि बहुत सी चीज़ें जिसमें कोई रिजेक्शन प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब उसमें ग्रोथ आएगी और एकदम से बड़ी अच्छी वाली आएगी। कुछ लोगों के लिए हर जल्दी आती है, कुछ लोगों के लिए देर से आती है, हर एक के पर्सनल जायचे पे भी डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता बहुत सी चीज़ों में आगे की तरफ बढ़ेंगे, कामों में परफेक्शन आएगी, कामों की रूटीन बेहतर होगी। और जो इस वक्त आपको किसी चीज़, किसी मामले में ऐसा कोई परसेप्शन नहीं दिया जाया था कि पता नहीं ये तो होना ही नहीं है, नामुमकिन है, बहुत सी मुमकिनात तब आपके लिए इंशाल्लाह बनेंगी। अच्छा जी, कोई अगर आपका ऐसा मामला था ना जिस चीज़ को लेकर बहुत बातें की जा रही थी, या आपके बारे में कोई बुरा अक्स डाला जा रहा था, आपकी बैड रिप्यूट कोई क्रिएट की जा रही थी, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये फला, जो भी कोई ऐसी बात थी, एकदम से आपके बारे में राय लोगों की तब्दील यहाँ हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको किसी खुशी में देखते, ऐसा लगता है जैसे आपको कोई काम हो रहा है, कोई काम बन गया है, नामुमकिन मुमकिन में तब्दील हुई है। आप किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से भी हो सकते हैं, आपको किसी चीज़ में विक्टिमाइज़ किया गया था, वो चीज़ इस वक्त आपके सामने एकदम से अपीयर हुई है, या वो लोग अपीयर हो गए हैं। आप पे मुसलसल कोई गहरी नज़र भी रखता था, या किसी ने कोई ताक रखी हुई थी, जो भी था, किसी ने आपके साथ पिछले कुछ अरसे में किया है, या पिछले कोई ऑलमोस्ट कोई 2 इयर्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ की है। लेकिन वो जो कुछ भी था, जो भी मामला था, जिस तरह की भी सिचुएशन थी, नाउ इट ऑलरेडी, क्या कहना चाहिए, आपके सामने वो सारी चीज़ आज ज़रूर गई है। इस हफ्ते में सिर्फ ये कहूँगी कि गुस्सा मत कीजिएगा अगर कोई चीज़ आपके सामने आ भी चुकी है, अगर कोई मामला आपके सामने अपीयर भी हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ उस मामले को किसी तरीके से, अभी समटाइम्स कुछ वक्त होते हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा
खुल के बात करने के नहीं होते हैं, खुल के चीज़ें सामने आने की नहीं होती है। कुछ लोग खुल के सामने आ भी जाए तो उनको कन्फ्रंट करने के नहीं होते हैं। एनीहाउ मैं आपको किसी ट्रैवल में देखती हूँ, आपको ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवलिंग का कोई प्लान कर रहे हैं। बहुत से लोगों से शायद आप अपना डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, और किसी गहरे दोस्त ने कोई बहुत गहरा दोस्त है आपका, या कोई अपनी बहुत दोस्ती के हम दावे आपके साथ भरता रहा था। शायद उस दोस्त से आपको शायद कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई दोस्ती का लेवल आपका शायद ख़राब हुआ है। किसी तीसरे ने या 2-3 दोस्तों के दरमियान किसी एक दोस्त ने कोई बहुत लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी चीज़ करवाने की कोशिश किया। नहीं, हाँ, मैंने जिसका भी कहा कि आपको बहुत सी चीज़ों के जवाबात मिल जाएंगे। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, दिस इज़ अ टाइम फॉर द प्रॉस्पेरिटी, फैमिली लाइफ। बहुत सी चीज़ें आपको अपने ख़ानदान में कोई, या आपकी अपनी फैमिली लाइफ में अगर किसी ने तीसरे ने कोई लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश की है, तो अब आप लोग इकट्ठे होंगे, कोई आपके मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि दोबारा से किसी की बातों में मत आइएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है आप लोगों के लिए? ओके, दैट्स वंस अगेन अ नाइस मैसेज। अपनी सेंसिटिविटी, आप अगर सेंसिटिव है, आप जो भी आप अपने इमोशंस को रखते हैं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो शायद बहुत से लोग नहीं करेंगे। एक और मैसेज है जी, आप अगर किसी किस्म की एडिक्शन में है, कोई ऐसी चीज़ में है, कोई ऐसे मामले में है, उसको क्लियर कीजिए। और यही चीज़ समटाइम्स हमारे रिलेशनशिप, हमारी बहुत सी सिचुएशन में उसको सॉर्ट आउट करने में हर्डल बनी हुई होती है। या कभी कभी हम किसी रिश्ते को अपनी एडिक्शन समझ लेते हैं, आदत समझ लेते हैं। आदत में और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। इस चीज़ को फ़िलहाल समझिए, गहरी बात है मगर समझ जाइए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करेंगे शफल। आपके माइंड में होना चाहिए सिर्फ एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक आंसर। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके जी, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर, सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए, चैनल को पसंद करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। एक तो 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी है, भरपूर अंदाज से मनाइए और अच्छे तरीके से मनाइए। अच्छा जी, दूसरी अहम बात, इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट हो रही है, 11 अगस्त को हो रही है, और अब ये चला जाएगा इनटू टॉरस। आपका बनता है 12वां घर। और आप लोगों के लिए जो कुछ मामलात आएंगे वो इस तरह से आएंगे, क्योंकि अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, राहु मार्स जो इकट्ठे थे, एक तो ये इस जोन से बाहर आ रहा है आपके अब ये 12वें घर में। थोड़ी सी एहतियात भी करनी है, मोहतात रहना है। बहुत से लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं, एक तो इस चीज़ से आपको केयरफुल रहना है। तीसरी अहम बात, कुछ मार्स और सैटर्न की एक तो एस्पेक्ट बन रही है, बहुत से ऐसे मामलात को लेकर आएगी जिसमें आपकी ट्रैवलिंग अगर इन्वॉल्व है, कोई इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने करनी है, कोई फॉरेन लैंड से करनी है, इस वक्त में मत कीजिएगा। एक तो ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए बाइस रहमत की जगह कहीं बाइस जहमत ना बन जाए। कुछ अगर आपके ऐसे, इसको हम हिडन एनिमीज़ कह लीजिए, कुछ ऐसे लोग कह लीजिए जो हर वक्त आपके अगेंस्ट रहते हैं, आपकी ताक में रहते हैं, कुछ आपको हर्डल प्रॉब्लम्स देने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। यहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई ऐसी चीज़ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सेहत के जो मसाइल इस वक्त अगर आपको आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू नीड टू बी केयरफुल। किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा इस टाइम पे बिल्कुल होता है। यहाँ पे एक
जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स बहुत मैटर करते हैं। आपके ऊपर किस प्लैनेट की महादशा चल रही है, अंतरादशा चल रही है, दीज थिंग्स मैटर, ठीक है। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका बर्थ चार्ट बनता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका अपना माइंडसेट, अपने माइंड को यहाँ पे स्ट्रांग रखिएगा। किसी नई इन्वेस्टमेंट या कोई आपको कोई ऑफ़र करता है, आपको कोई काम की चीज़ कहता है, पार्टनरशिप बेसिस पे जिन लोगों के काम होते हैं वहाँ पे हो सकता है आपकी पार्टनरशिप बेसिस पे कोई भी डील, कोई चीज़, कोई मामला वो रिन्यू हो या टोटली ख़त्म हो जाए। इन 2-3 चीज़ों के ऊपर आपने थोड़ा सा ज़रा गौर रखना है। फिर आपके जो पर्सनल इमोशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत बुरी चीज़ आ सकती है, बट यू नीड टू बी अलर्ट रहिएगा। ये दिमागी तौर पे अलर्ट रहने के मामलात होते हैं। अलर्ट रहेंगे तो खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर जब आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई ऐसी चीज़ हो, तो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के मुताबिक पूछिए। फिर जिन लोगों के माली मामलात, यानी कि ये आपके, ये नहीं कि सिर्फ कोई नेगेटिव चीज़ है, सन और वीनस जिस तरह आपके सेकंड हाउस में है, वीनस के ही यानी कि टॉरस में ही ये मार्स जा रहा है, यहाँ पे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट भी होते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ बहुत आएंगे। मैं ये ना कर लूँ, मैं वो ना कर लूँ, ऐसे ना हो जाए, फुल ऑफ आइडियाज़। इस वक्त आपके पास आइडियाज़ बहुत होंगे, क्रिएटिव माइंड हो जाएगा और उस क्रिएटिविटी से आप बिल्कुल भरपूर उठाइए। लेकिन इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पे नई आइडियाज़ पे अमल दरामद कर देना, वहाँ पे ज़रा होल्ड ऑन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज उससे बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। यस, एज आई सेड, इस वक्त आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे और यहाँ पे आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप विक्टिमाइज हो सकते हैं, आपको विक्टिमाइज किया जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने कामों में इस वक्त एक्टिव भी होंगे। यस, आपको किसी चीज़ से ऐसे लगेगा कि जिस तरह मुझे कोई खुशी मिल रही है, मैं अपने कामों में एक्टिव हो जाऊँ, और एकदम से आप एक्टिव भी होंगे। कन्फ्यूजन का शिकार मत होइएगा। आप पे कोई स्पाइंग करना, गहरी नज़र रखना, आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर रखना, बहुत से लोगों से इस वक्त बच के रहिए। यहाँ तक कि मैं अक्सर कहती थी जो लोग आपके सोशल मीडिया पे आलतू फालतू होते, उनसे भी इस वक्त एक साइड पे कर दीजिए। बिकॉज डेफिनेटली देयर इज समवन जो आपके ऊपर ढके छुपे नज़र रखता है, क्या करता है, देयर इज समवन, और काफ़ी देर से है। फिर कोई लिटिगेशन या कोई अगर ऐसा पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, अब ये वाकई लिटिगेशन की सूरत में है या समटाइम्स आपके कुछ ऐसे मामलात जिसमें मे बी इट इज़ रिलेटेड टू कोई गवर्नमेंट के साथ है, कोई टैक्सेशन है, कुछ भी है, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आपको अपनी सेल्फ वर्थ का भी यहाँ पे एहसास होगा। येस, यू हैव योर ओन सेल्फ वर्थ। अपने आप को किसी तरीके से भी लेट डाउन ना कीजिए। आपने कुछ लोगों की मदद की है, पिछले कुछ दिनों में की है, पिछले कुछ अरसे में, साल में जो भी की है, उसका पे बैक आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। हमें इस टाइम को अगर यूँ कहूँ कि पास्ट के कोई भी डीड्स या कोई भी आपने गुड डीड्स है, बैड डीड्स है, जो भी है, इसका पे बैक आपको यहाँ मिलेगा। येस, डेफिनेटली यू आर वाइज इनफ टू सॉर्ट आउट योर थिंग्स। आप बिल्कुल है, अपनी चीज़ों को अपने तक रखिए, बहुत से लोगों के साथ यहाँ पे शेयर मत कीजिए। बिकॉज समवन हु इज़ वेरी मच इनसिक्योर फ्रॉम यू और गिल्टी कॉन्शियस वो ज़रूर है, आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक बिल्कुल करना चाहता है, बार बार आपकी तरफ आता है, बार बार आपकी तरफ रुजू करता है, डिफरेंट एंगल से, कभी आप पे नज़र रख के, कभी आपके साथ बात करने की कोशिश करके, बट मेरा ख्याल है कि शायद उस शख्स की हिम्मत हौसला नहीं पड़ता है। उनके हुएवर द पर्सन में भी शायद आपकी सिर्फ़ और सिर्फ रूटीन को जानना चाहता है, इससे ज़्यादा का उसका इंटरेस्ट इस वक्त और कुछ भी नहीं है। ट्रुथ, यस, आपके सामने बहुत सी चीज़ों के सच कहानियाँ बिल्कुल आ चुकी हैं। अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखिए। फिर से कह रही हूँ, आपके लिए अल्लाह खैर करेगा। जिसे हम कहते हैं जस्टिस, इंसाफ, बेशक अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए। इंसाफ तो बहुत, मैं हमेशा कहती हूँ, भारी वर्ड्स हो जाते हैं। आपकी वर्क रूटीन इस वक्त कभी लोड पड़ेगा, कभी आप इजी हो जाएंगे। कुछ दिन कहते हैं ना आपके लिए टफ़ होंगे, कुछ दिन आपके लिए इजी हो जाएंगे। अपने आप को पीस ऑफ माइंड में रखिए
और कोई नई कमिटमेंट आएगी विद ट्रैवलिंग, जिसमें कोई ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। यहाँ पे कोई क्लाइंटेज ऐसी है जो दूसरे मुल्क से, या जिसको हम ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी कहते हैं। टैलेंटेड आप हद से ज़्यादा है। अच्छा, इसी कुछ अरसे में ना इसको हम कहते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पज़, यानी कि मैंने करना क्या है। इस वक्त शायद आप किसी ऐसी कन्फ्यूजन में हैं, या कोई आपके साथ रहता हुआ आपका बच्चा, आपका बड़ा जो भी है, वो शायद उसको कहते हैं उसको लाइफ का पर्पज़ नहीं मिल रहा है। एंड यू आर अ गुड, आप गाइड करने वाले अच्छे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है? ओके, हियर वी गो। क्या है जी मैसेज ऑफ दिस रीडिंग? ब्यूटीफुल मैसेज। आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अल्लाह के साथ है, या जिस वक्त आप दुआ करते हैं तो फिर बहुत गहराई के साथ करते हैं, डीपली करते हैं। और वो किसी वक्त भी आप बैठे, कुछ लोग होते हैं नमाज़ पढ़ते हैं और वो उसको प्रॉपरली, लेकिन आप शायद अकेले बैठे हुए भी आपको इस तरह की बात करते हैं। और यह हैव अ गुड, इसको मदरली नेचर इसलिए कह रही, जेंडर पे मत जाइएगा, लेकिन जिस वक्त आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं, किसी के लिए काम करना चाहते हैं तो बहुत दिल से करते हैं, एकदम से। वो एक आप उस वक्त ये नहीं सोचते ये पर्सन इसने कभी मुझे ज़िंदगी में नफ़ा दिया था, नुकसान दिया था, क्या किया था। और शायद ये समटाइम्स आपके लिए आपका वीक पॉइंट भी बन जाता है कि अगले इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करूँगी मैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता इख्तियार कीजिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, पाम रीडिंग्स हो, एनीथिंग बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही मुसलसल आ रहा होता है, जो मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। उसके लिए मैं हमेशा ही आप सबकी बेहद मशकूर रहती हूँ। इसी तरह से जो आप वीडियोस को पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी मार्स, जो कि 11 को जा रहा है इनटू टॉरस, और आपका बनता है जी ये 11th हाउस। हमेशा वैसे 11th हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ रखता है। वहाँ पे जब मार्स आ जाएगा तो इट इज़ विल बी मोर गुड फॉर यू गाइज। आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन मामलात को लेकर आ रहा है। 10वें घर से मार्स चला गया, 11वें घर में आ गया। ओवरऑल आपके लगन में सन भी है और वीनस भी है। इट इज़ वेरी पॉजिटिव एज वेल। अच्छा, कुछ मामलात आपकी लाइफ में एकदम से चेंज भी हो रहे हैं, पिछले हफ्ते से ही कुछ उसके सिनेरियो बने हुए। अब आके थोड़ा सा आपने केयरफुल भी होना है, पॉजिटिव भी रहेंगे। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ पहली बात है कि बेहतर होगी, आसार अच्छे होंगे। आप अगर किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे मज़ीद स्ट्रेंथ आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, ओवरऑल रिलेशन स्ट्रेंथ पकड़ेगा। और अगर सिंगल है, किसी भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शादी हो, मंगनी हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो बिल्कुल उधर भी बेहतरी आएगी। मगर उसमें मैं हमेशा एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करें। और यहाँ पे एक और जो कहानी में कहते हैं ट्विस्ट आ सकता है, एक से ज़्यादा प्रपोजल, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, पास्ट के भी कोई मामलात यहाँ पे आके नॉक कर सकते हैं। तो 2 से 3 मामलात यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हैं। और जिनकी ज़िंदगी में हमेशा ही बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी हसल बसल ज़्यादा रह सकती है, उसको आपने थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है। फिर और जो अच्छी बात है, यहाँ पे ट्रैवल आएगा, आप ट्रैवलिंग में रह सकते हैं, वो रिलीजियस ट्रिप हो, आप कोई काम का ट्रिप हो, आपकी एजुकेशन के हवाले से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके हवाले से हायर एजुकेशन हो, यहाँ पे उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। आपको कोई पोस्ट मिल सकती है जो किसी सरकारी अदारे में है। आप अगर अपनी किसी कंपनी में खुद के CEO हैं, आपके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे भी आप कुछ
खुद से चेंजेस लेकर आ सकते हैं अपने ही किसी अदारे में। आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, यानी कि जॉब वाले आपके अंडर काम करते हैं, तो आप वहाँ पे कुछ लोगों की शफलिंग कर सकते हैं। जॉब करने वाले हजरात के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मशवरा भी है, कोई एकदम से तेज़ी मत पकड़िएगा। नेचुरली अगर कोई चेंज आता है तो इट्स गुड। हाँ, आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, या अगर आप कोई इस तरह से अप्लाई किया हुआ है कि मुझे कोई जॉब में चेंज आ जाए या कोई भी बेहतरी आ जाए, तो अब जिस तरह 10 के बाद यानी कि 11 के बाद यहाँ पे बेहतरी आने के आसार और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड क्या कहता है? यस, यहाँ पे आपको नेम फेम स्टेटस, या आपके नेम फेम स्टेटस भी आ सकते हैं, आपके एक से ज़्यादा कोई सोर्सेज भी बन सकते हैं कोई काम करने के। अच्छा जी, आपकी लाइफ में आएंगे अब यहाँ पे लोग, जैसे मैंने पहले कहा है, उनमें से आपने किसको चूज़ करना है, किसको इधर से उधर करना है, ये बहुत बड़ा यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन मार्क भी बन सकता है। बहुत सोच समझ के फैसले कीजिएगा। कोई मामलात आपके यहाँ पे चेंज की तरफ बिल्कुल जाएंगे। किसी जगह पे आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, किसी के साथ या तो ब्रेकअप हुआ है वो दोबारा वापस आ सकता है, या यहाँ पे आपका किसी के साथ कोई मेजर लड़ाई, कोई ब्रेकअप, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, आप कोई लोनलीनेस का शिकार हो सकते हैं। अब ये ब्रेकअप या कोई ऐसी कोई चीज़ समटाइम्स या तो बहुत लोनलीनेस में ले जाता है, या एकदम से बहुत ज़्यादा आपको ब्रेव कर देता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, ये है वो। लेकिन ये एक आर्जी सी खुशी होती है कि मैं अकेला हूँ तो कोई बात नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ये अंदर से ना आपको हॉन्ट करेगा। सो एनी हाउ कोई इस टाइप की चीज़ आ सकती है। अच्छा जी, आपको यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा शेयर मिल सकता है। शेयर आपकी कोई जदाद का कोई मामला चल रहा है, कोई आपके वरासती मामला चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छा शेयर मिल सकता है। मैं आपको किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से भी देखती हूँ। अगर आप कोई क्रिएटिविटी का काम करने वाले हैं, कोई बिहाइंड द कैमरा कोई ऐसा कोई काम करते हैं, या आप कोई क्या है ब्यूटिशियन भी हो सकते हैं, कोई कपड़ों का काम भी, यानी कि डिफरेंट आप फील्ड से मल्टीटास्कर टाइप इस वक्त आप मुझे लग रहे हैं। मल्टीटास्कर इस वक्त है भी, दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और आपका ना आजकल दिल करता है जिस तरह किसी वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, मैं इधर घूमूँ इधर घूमूँगी, पैर में तो चक्कर नहीं आया हो, तो कभी आपके लिए कभी कोई मामला निकल आता है, कभी कोई मामला, या फिर आपके कोई काम का ताल्लुक ऐसा है जिसमें ट्रैवलिंग शायद बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन भी रखें। बहुत से लोगों के साथ इस वक्त पंगा ना लें। आपका बाबा दिल करता है इससे लड़ लूँ, इससे लड़ लूँ, इससे लड़ लूँ, एनी हो। या फिर मैं वही कहूँगी कि आपका काम ऐसा है जिसमें बहुत से लोगों के साथ आपका आजकल इंटरेक्शन रह रहा है, जिसमें इंशाल्लाह आपको कोई फेवर मिलेगी। और थोड़ा सा क्या है, आपकी कोई किसी के साथ कोई तल्ख कलामी हुई है, कोई ऊंचा नीचा बोले हैं, कोई जिस तरह बद कलामी, कोई बैड वर्ड्स, कोई एक्सचेंज ऑफ बैड वर्ड्स, इस तरह की कोई चीज़ हुई है जिससे थोड़ा सा आप भी टेंस हुए, अगला भी टेंस हुआ, कोई दो लोगों के दरमियान कोई एक्सचेंज ऑफ बैड वर्ड्स हुए हैं जिससे आप भी थोड़े से टेंस हैं, और मे बी द अदर पर्सन एज वेल। और ये बात का बतंगड़ ना बन जाए, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अपनी एनर्जीज़ को मैं हमेशा कहती थी थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर रखा करें। और इस चीज़ के लिए ना द गुड हीलिंग बेसिकली जिसको मैं हमेशा कहती थी, ये एमेथिस्ट होता है, डिफरेंट फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक दिस। इसको अगर हम छोटी फॉर्म में रखें तो इस तरह से होता है, और ये ट्री की फॉर्म में रखें तो इस तरह से होता है। लेकिन इसको आप पेंडेंट की फॉर्म में भी पहन सकते हैं, इसको आप रिंग की फॉर्म में भी पहन सकते हैं। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स जिसको आप पहन सकते हैं। ये बेसिकली ना आपको थोड़ा सा काम डाउन करता है, सुकून में लेकर आता है बेसिकली। तो ये रूहानियत के लिए बड़ा अच्छा होता है। और इस वक्त आपके अंदर ऐसे चांसेस हैं भी, तो अपने आप को थोड़ा सा ना ज़रा सेफ एंड सिक्योर रखना चाहिए, हील करके रखना चाहिए। येस, वंस अगेन द सन कार्ड, यहाँ पे यकीन ना आपको कोई फेम, कोई नेम, कोई शोहरत, या आपके लिए कोई बहुत अच्छी कोई पावरफुल पोजीशन, या आप ऑलरेडी कोई ऐसे सेलिब्रिटी हैं, आप कोई ऐसी पोजीशन में हैं, या आप अपने ही काम के मास्टर हैं। वट एवर यू डू यू आर एक्चुअली द मास्टर ऑफ योर फील्ड। या आप कोई मे बी आप कोई क्या उसे कहना चाहिए, पॉलिटिक्स में है, कोई ऐसी चीज़, या ना भी पॉलिटिक्स में हो
तो आप कुछ सोशल वर्क करते हैं जिसमें आपको कोई पज़िराई मिल रही है, आपको कोई फेम मिल रहा है, आपके लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है, या आप किसी ऐसे शख्स के बहुत करीब है जो मे बी ऐसी किसी काम से उसको फेम मिला हुआ है जिसकी वजह से आपको भी साथ को अप्रिसिएशन मिल जाती है, या आप उसके साथ लगे हुए हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिल जाती है। मैंने भी रूहानियत का वर्ड बोला था, यस दिस इज़ एक्चुअली। तो क्या करना चाहिए, रूहानियत का कार्ड है, अपने आप को थोड़ा सा नज़र बद वगैरह से बचा के रखें। बहुत से लोग हैं जिस वक्त आपको बहुत क्या बल्कि कह लीजिए एक आँख नहीं आपको देख सकते, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। इसीलिए भी हमें हमेशा कहती है अपनी हीलिंग्स वगैरह करवाते रहना चाहिए। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग है जी थर्ड आइटम। बिल्कुल मैंने अभी आपको कहा, आप अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिविटी से इस टाइम पे सेफ रखिए। आपकी मोहब्बत पे, आपकी चीज़ों पे, आपकी मटेरियल चीज़ों पे, आपकी फ़िज़िकल चीज़ों पे, हर चीज़ पे, इवन यहाँ तक कि हमारी जो जिस्मानी सेहत होती है वहाँ पे भी आपको क्या कहना चाहिए, ईवल आए, बैड आए बहुत ज़्यादा है। सो जस्ट कीप योर सेल्फ सेफ। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करूँगी मैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर। ओके जी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद मालूमात लीजिए। और इसी के साथ ये है जनाब आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके लिए हो, आपके किसी प्यारे के लिए हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, NLP के सेशंस हो, टैरो कार्ड हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग, उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। इसी तरह से जो आप लोग वीडियोज़ को पसंद करते हैं, बेहद मशकूर हूँ। चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट हो रही है 11 को, और अब ये चला जाएगा इनटू टॉरस, और आप लोगों का बनता है जी ये 10th हाउस। इट्स अ गुड प्लैनेटरी पोजीशन। ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स बड़े अच्छी जगह पे प्लेस्ड हैं। सन और वीनस आपके 12वें घर में अखराजात को लेकर आएगा, ऐसे मामलात को लेकर आएगा जिसमें कभी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हो जाते, समटाइम्स टू गिव प्लेजर टू योरसेल्फ। उसमें थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, बजट से थोड़ा सा बाहर मत होइएगा। बाकी ऐसी पोजीशन, डेजिग्नेशन मामलात आपको मिल सकते हैं जिसमें रुतबा, मकाम, ऐसे मामलात मिलते हैं। जो कारोबारी हजरात हैं, आप लोग अपने नए वेंचर्स की तरफ जा सकते हैं, नए मामलात की तरफ जा सकते हैं। पैसे की फरावानी बिल्कुल आएगी, लेकिन आपको कुछ मामलात ऐसे तरीके से तय करने हैं, मामलात को आगे की तरफ लेकर जाना है, ख़ास तौर पे 11 के बाद। हालांकि सफ़र आ सकता है, ट्रैवलिंग आ सकती है, वो ट्रैवल आपको काम के ज़रिए भी आ सकता है, जिसमें कि आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। उसमें पॉजिटिविटी ही रहेगी, पॉजिटिविटी, क्योंकि ये वक्त आपके लिए ऐसा है जिसमें जितनी आप जिन लोगों का काम भी ट्रैवल से रिलेटेड है, उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदे ही मिलेंगे। वो आपके अपनों से हो, गैर से हो, जहाँ पे आपके जॉइंट वेंचर हो, वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे इसी हफ्ते में कुछ ऐसी डेट्स है जिसमें तबीयत उखरेगी, दिल करेगा यार अगर कर रहे थे तो ठीक है, आप शायद उसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर माजी से कुछ लोग आके भी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि इंटरफेयर करे तो बंदा कहता है चलो ठीक है। कुछ लोग अगर इंटरफेयर करें तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नफ़े की जगह नुकसान का बाइस होते हैं। उन लोगों से एहतियात कीजिएगा। मरकरी आपके लगन में है, हालांकि ये अच्छी पोजीशन होती है, इट्स नॉट बैड, लेकिन कुछ दिन अगर और, क्योंकि ख़ास तौर पे एंड ऑफ दिस मंथ यूँ कह लीजिए, अगर आप कुछ चीज़ों में अगर अभी ठहराव कर ले,
वेट कर लें नए काम करने को। मैं ये नहीं कह रही कि अभी कुछ गलत है, लेकिन कुछ एंड ऑफ दिस मंथ अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं तो मज़ीद फ़ायदे मिल सकते हैं। ये दिन कुछ यूँ कह लीजिए कि सर्वे करने का, सर्वे कीजिए कि आपको कहाँ से मज़ीद फ़ायदे चीज़ें आ सकते हैं। फिर से कहूँगी, हर एक के चूँकि पर्सनल बर्थ चार्ट मैटर कर रहे होते हैं, लेकिन ये दिन भी बुरे नहीं हैं। अगर आप मज़ीद तहकीकात करते हैं, मज़ीद चीज़ों को देखते हैं तो दीज डेज़ आर गुड। और ख़ास तौर पे 11 के बाद मज़ीद फ़ायदे मिलेंगे, मज़ीद पॉजिटिविटी आएगी। फादर साइड से भी कोई बेहतरी आ सकती है, जिनके जॉइंट वेंचर्स फैमिली के साथ होते हैं, फादर साइड पे होते हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे आपको बेहतरी आ सकती है। कोई अदालती मामला है तो उधर भी इंशाल्लाह आपको विन विन सिचुएशन मिल जाएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। देखते हैं जी कार्ड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे सामने है विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। कहीं ना कहीं जिस तरह मैंने भी कहा था कि नई चीज़ें, नए मामलात, नए प्रोजेक्ट्स, नए वेंचर्स होंगे, दिमाग बहुत क्रिएटिव होगा। बहुत सी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो कन्फ्यूजन का शिकार यहाँ पे मत होइएगा, या लोग आपको आकर किसी चीज़ में कंफ्यूज कर सकते हैं। और समटाइम्स ये जो लोग होते हैं ना, ये हमारे बड़े करीबी होते हैं। अच्छा जी, कहीं ना कहीं मैं आपको दुआ में देखती हूँ, कोई दुआ आपने की है, कोई बहुत बड़ा सर्कल मामला आपका यहाँ पे कंप्लीशन की तरफ जाएगा। जो आपको एक परसेप्शन नहीं दी हुई थी कि अच्छा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फ़लाँ गलत, ये गलत, वो गलत, कोई ऐसा मामला आपका जो बहुत अरसे से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ था, हालांकि शायद बहुत अरसा पहले वहाँ पर कंप्लीट हो जाता मगर नहीं हो पा रहा था, वो अब कंप्लीशन की तरफ जाएगा। क्योंकि उसी चीज़ में आप बहुत देर तक ट्रिक्ड अराउंड रहे हैं, विक्टिमाइज रहे हैं। पेरेंट्स का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। शायद फादर साइड आपकी कहीं ना कहीं वालिद की तरफ जो कह दीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, कोई डिस्प्यूट है, उसी चीज़ को लेकर शायद आप फैमिली में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आपस में कोई इख्तलाफात हैं जो हाफ ऑफ द फैमिली कहते हैं ना, समटाइम्स एक तरफ हो जाती है और हाफ ऑफ द फैमिली समटाइम्स एक तरफ हो जाती है। तो वो चीज़ें शायद इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बॉदरेशन का बायस बनी हुई है। अच्छा, आपके बारे में क्या है, कोई जैसा कोई गॉसिपिंग कर रहा है, शायद आप लोगों को लड़वाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के दरमियान कोई इख्तलाफात बने हुए हैं। जैसा मैंने कहा, आधे लोग एक तरफ, आधे लोग एक तरफ। इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। ये चीज़ शायद आप लोगों को फैमिली में मज़ीद आप लोगों को शायद यूनिटी कर लेनी चाहिए आपस में, अगर जिन लोगों की भी आप लोगों की ये प्रॉब्लम्स बनी हुई, क्योंकि आप लोगों के दरमियान कोई ज़्यादा इख्तलाफात चीज़ें कर रहा है। या इस चीज़ को मज़ीद देखिए कि आखिर गड़बड़ कहाँ चल रही है और कौन इस गड़बड़ का ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये चीज़ या तो आपके सामने इसी कुछ अरसे में आ जाएगी, और जैसे यूँ समझ लीजिए कि अब से शायद 2 वीक्स के बाद बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ जाएं। नहीं आती हैं तो देन इसको डीपली फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस वक्त ऐसी चल रही हैं जिसको हम कहते हैं ना कि हमारी दुनिया बदल देते हैं। आपके लिए कोई इस तरह के मामला अल्लाह ना करे कि ऐसे आ जाए। एनी हाउ जी, अगर आप कोई इस तरह के मामला चल रहे हैं जिसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं, तो उसमें यकीनन आपको यहाँ पे फ़ायदा आएगा, आपके हक़ में फ़ैसले आ जाएंगे। और आप क्या है, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई क्या है, कोई कलाम पढ़ रहे हैं, कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ कर, कोई कर्ज़ हो रहे हैं, या जिससे आपको आपका फेथ सिस्टम है कि शायद मेरे बहुत से मामलात वगैरह ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, किसी का कोई इमोशनली दिल टूटा हुआ है, कोई इस वक्त आप डिस्टर्ब हैं, अपने इमोशंस में डिस्टर्ब हैं, और इन इमोशंस का ताल्लुक़ पता नहीं क्यों फाइनेंसिस से है रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड है। कुछ इस टाइप के मामला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ में हैं। अपनी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ख़ुद से, एटलीस्ट ख़ुद से डिस्टर्ब होना कोई मुनासिब नहीं है। और शायद आप अपने आप को इस चीज़ में कभी कसूरवार ठहराते हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है आप ख़ुद से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और शायद अपने आप को कसूरवार ठहराते हो। कि जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यस डेफिनेटली आप बहुत सी चीज़ों में डिस्टर्ब है, बट यस फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है। फेथ सिस्टम को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रखिएगा और अपनी जो अटेंशन है वो अपने आइडियाज़ की तरफ रखिए, क्योंकि इस वक्त शायद आपका माइंड इस वक्त क्रिएटिव हुआ हुआ है। अगर आप यही चीज़ें अपने रादर देन इमोशनल होने की जगह क्रिएटिव हों और अपने काम में, अपनी चीज़ों में, पॉजिटिविटी में
स्टूडेंट हैं तो अपनी एजुकेशन में तवज्जो रखें, तो दिस इज़ एक्चुअली अ हाई टाइम वेयर यू कैन हैव अ वेरी वेरी बिग ग्रोथ इन योर वर्क, इन योर स्टडीज़। ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके, सो हियर इट इज़। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग की बात हो तो ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। चाहे वो आप लोग अपने बारे में जानना चाहें, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जानना चाहें, टैरो कार्ड के हवाले से जानना चाहें, कॉम्बिनेशंस ऑफ रीडिंग्स लेना चाहें, एनएलपी के सेशंस हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। और इसी तरह से जो आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। चैनल को भी पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है वो है जी मार्स। मार्स चला जाएगा 11 को टॉरस में, और ये आप लोग का बनता है 9th हाउस। ब्यूटीफुल ट्रांजिट है। फाइनली 8वें घर से मार्स का जाना, इट्स अ काइंड ऑफ रिलीफ एज वेल। अब आप लोगों के लिए कोई ट्रैवलिंग के मामला आ सकते हैं, जो कि आपके बिजनेस में, या आपका कोई कारोबार हो, या आप लोग कोई ओवरसीज़ जाना चाहते हो, आप लोग के कोई एजुकेशन के मामला हो, जिनके एजुकेशन के मामलात होते हैं, किसी भी तरह का ट्रैवलिंग वाला मामला आपको देगा अब बहुत बड़ा एक रिलीफ, फ़ायदा। या जिनको कोई इससे पहले हर्डल आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, वहाँ पे मिलेगा अब बेनिफिट। यहाँ तक कि जिनके कोई रिलेशनशिप के मामलात होते हैं, शादी का कोई मामलात आ रहा होता है, जिसमें मैं अक्सर कहती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वहाँ पे अब आपको आएगा एक अच्छा सा मामला। उसमें मैं हमेशा एक हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करिएगा। यहाँ तक कि अगर आप कोई जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं, पार्टनरशिप्स हो, वहाँ पे भी ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ दो लोगों के दरमियान जब देखते हैं कि किसके अच्छे मामला रह सकते हैं, फॉर द फ्यूचर का मामला होता है, उसमें अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइएगा। ओवरऑल वैसे भी अगर देखा जाए तो अब आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। जो कोई प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, सिचुएशंस जो कि गड़बड़ में जा रही थी, वहाँ पे अब आपके लिए बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएंगे। और सेहत के जो मामलात में डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, उलझन आ रही थी, अब आप वहाँ पे अब सेटलमेंट्स या बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जिनको कोई नुकसान के अंदेशे थे, क्योंकि ये कुछ ऐसी पोजीशन थी मार्स की जो कि आपको प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, डिफ़िकल्टीज़, उलझन, नेगेटिविटीज़, नुकसान, इश्यूज़, दुश्मन, हर तरफ से आपके ऊपर एक बम्बार्डमेंट सी थी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं हमेशा कहती थी ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब होती है, कुछ लोगों के लिए यही पोजीशन बहुत अच्छी भी थी, जो कि सडन गेन्स को भी बेसिकली कह लीजिए कि रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अब ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब एक और चीज़, फादर साइड से आप लोग को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, या जिनको हम कहते हैं आपके टीचर्स, गुरु, या जिनको आप बहुत एडमायर करते हैं, जिनसे आपको हमेशा बहुत बेनिफिट मिलता है। और एक और सजेशन है यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप बहुत, इसको कहते हैं खिदमत करने का टाइम होता है, जिसकी जो आपके बड़े होते हैं, आपके या टीचर्स होते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, स्पेशली फादर साइड, खूब उनकी खिदमत कीजिए। जितना कहते हैं ना, यहाँ पे आप गुड़ डालेंगे उतना ही फल मिलेगा। तो ज़रूर इस तरफ तवज्जो दीजिएगा। ये एक टिप भी है और एक रेमेडी भी होती है।
अच्छा जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं मैसेज। ओके जी, वन कार्ड इज़ हियर। अच्छा, किसी किस्म का कोई बर्डन था आपके ऊपर और किसी हद तक आप क्या हो सको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब थे, किसी बात को लेकर डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर सा आया हुआ था आपके ऊपर। ये प्रेशर या तो आया हुआ था या दिया गया था। आप लोगों को कोई तंग थे किसी सिचुएशन को लेकर, ओवरबर्डन से थे। अब आप उस चीज़ में किसी अंडरस्टैंडिंग पे चले जाएंगे या आप लोगों का कोई मामला, कोई दो लोगों का मामला था, वो फाइनली सेटल डाउन हो जाएगा या हो रहा है। एक बड़ा चेंज आएगा आप लोगों की लाइफ में और ये चेंज इस तरह से भी कह लीजिए जो कि आपको एक रिलीफ सा दे देगा और इस चीज़ की इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। इंटेंसिटी नॉट इन द नेगेटिव वे बल्कि इंशाल्लाह इन द पॉजिटिव वे, क्योंकि इस चीज़ में आपको एक न्यू विजन मिल जाएगा कि अच्छा, या इसका कह लीजिए कि एक हल मिल जाएगा। वो हल भी इस तरह से होगा जहाँ पे आपको अवेयरनेस आ जाएगी कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आपके ऊपर यूँ समझ लीजिए कि कभी होता है ना कि मोमेंट टू मोमेंट, अच्छा आज मेरा ये दिल है, आज मुझे थोड़ा सा लो फीलिंग है, आज मुझे अच्छी फीलिंग है। यूँ समझ लीजिए कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। पॉजिटिविटी भी इस तरह से कि जो आपको प्रॉब्लम मिल रही थी, जिसकी तरफ से मिल रही थी, जिस तरह से आपका दिमाग बंद हो जाता है, समझ नहीं आ रही होती है क्या है किस तरह से, वहाँ पे आपके रास्ते, दिमाग, विजन सब कुछ खुलना शुरू हो जाएंगे। और किसी चीज़ में क्या है, या तो आप जा नहीं रहे थे, किसी काम पे नहीं जा रहे थे, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, कुछ हुआ हुआ था। जैसे एक बंदा कमरे में नहीं बंद हो जाता और उसको समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा मुझे तो ये, या किसी सिचुएशन में जिस तरह इंसान बंद हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, दिल नहीं लग रहा होता, करने को दिल नहीं कर रहा होता, डेफिनेटली अब वहाँ पे आप बेहतर महसूस करेंगे, पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। और ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, या आपका दिल उस शख्स की तरफ से बुरा आया हुआ था, दिल बुरा किया हुआ था आपने अपना, या कोई छोटी मोटी बात शायद बहुत छोटी सी थी लेकिन जिससे इंसान पुट ऑफ नहीं हो जाता, आप शायद इस तरह से पुट ऑफ होके एक गम में गए हुए थे और ये खामखा का गम था, खामखा की प्रॉब्लम थी, खामखा की सिचुएशन आपने शायद अपनी वजह से ही ख़राब की हुई थी। नाउ यू विल बी फाइन, यू विल फील पॉजिटिव और कॉम्प्रोमाइज़ आएगा आपका। ये आपका वर्क कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, या कोई केस भी हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कि फिर से कहूँगी बिला वजह की थी, बिला वजह आप उस चीज़ में स्टक थे। आपको किसी फाइनेंशियल, आपको किसी पैसे में फ़ायदा होने वाला है, लेकिन एक सिचुएशन है, ये जो पैसे में आपको फ़ायदा होने वाला है ना, ये आपका पैसे का फ़ायदा भी इस तरह का था, या जिस पे एक उसको मैं क्या कहूँ, जैसा आपको पता था या किसी को पता था कि आपके पैसे आने हैं या कुछ होना है, जिसमें एक बुरी नज़र, बुरी रुकावट, कोई इस टाइप की चीज़ थी। इस पे मेरा अभी भी आपको एक मशवरा कह लीजिए होगा कि अगर आने भी हैं तो डोंट टेल इट टू एनीवन, क्योंकि आने आपको शायद बहुत ज़्यादा तादाद में है, या जो भी है, हर एक को अपनी सिचुएशन का पता होता है। आने अलबत्ता आपको ज़रूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग और सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। अच्छा, किसी बहन भाई के साथ मिलके आप कोई काम करना चाह रहे क्या है, या कि किसी की आपका कोई अपना है, कोई बहन भाई है, कोई रिश्तेदार है जिसकी तरफ से आपको कोई नेगेटिविटी बार बार मिल जाती है, या उसको पता चल जाता है तो आपको नेगेटिविटी मिलती है। आपका जी यहाँ पे कोई ट्रैवल आ सकता है, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपके मामलात है। फिर आपसे कहूँगी कि आप कोई सदका कीजिए, कोई खैरात कीजिए, या आपका कोई रिलीजियस ट्रिप यहाँ पे आ सकता है, या आप ऑलरेडी कोई ऐसा कोई चीज़ प्लान करें कि अच्छा मुझे कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं अल्लाह के राह में यूँ दूँगा, या कोई आपकी किसी प्लानिंग है, कोई सोशल वर्क की तरफ आपकी कोई प्लानिंग है, कुछ इस टाइप की चीज़ आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड एज वेल। इससे मैं आपको एक और सजेशन भी दूँगी कि अपनी कोई हीलिंग इस तरह से ज़रूर कीजिएगा, जिसमें समटाइम्स हमेशा कहते थे अपने इर्द गिर्द एक ऐसी बाउंड्री ज़रूर बनाया करें जो कि आपको नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव थॉट से, इस टाइप की चीज़ों से ज़रूर बचाए, ठीक है। जो कि क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बनते बहुत हमारे फेवर में हैं, हमारे बड़े वेल विशर बनते हैं, बट वो होते नहीं हैं। तो अपनी उस जो हमारी एनर्जी होती है उसको हमें एक बाउंड्री में सेव करना होता है। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज है जी,
अपने अंदर का जो फियर है, या ऐसा फियर जो कि लोगों की तरफ से आता है, समटाइम हमारे अपने अंदर का फियर होता है, उसको, उस एनर्जी को सेव कीजिए। फियर बेस्ड जो एनर्जी होती है जो कि दूसरों से मिलती है या समटाइम्स हमारे अपने अंदर होती है, सिचुएशन जो ऐसी बनी हुई होती है, जैसी क्रिएट की हुई होती है या क्रिएट हो जाती है, उस फियर से अपने आप को महफूज कीजिए। दूसरा मैसेज भी निकला है, सो उसको भी रीड करते हैं। अच्छा जी, ये है जी अर्थ एंजल। ओके जी, ऐसे कुछ काम कीजिए जो कि जो हमारे, जैसे मैंने भी कहा था, सोशल वर्क से रिलेटेड हों, जो कि या कुछ सदका करते हैं, हम खैरात करते हैं, किसी की ऐसे की मदद करते हैं जो कि वाकई ही डिज़र्विंग होता है। वैसे तो हम बहुत लोग आ जाते हैं जी हम डिज़र्विंग है और इस तरह से है, लेकिन कोई ऐसा काम ज़रूरी नहीं होता समटाइम्स हम कोई पैसे की शक्ल में करें। समटाइम्स किसी को हमारे बहुत अच्छे मशवरे की ज़रूरत होती है जो कि वाकई ही दिल से दिया जाता है, और ये भी सदका जारिया होता है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करूँगी मैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। ओके जी, सोचिए माइंड में एक क्वेश्चन, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे मुसलसल आ रहा होता है, जो मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। इसी के थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड हो, कॉम्बिनेशंस ऑफ द रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी। इसी तरह से जो आप लोग वीडियोज़ को पसंद करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है तो वो है जी मार्स, जो कि 11th को जा रहा है इनटू टॉरस। आप लोगों का बनता है जी 8वां घर। अच्छा जी, कुछ थोड़े से मामलात में डिफ़िकल्टी भी आ सकती है, मगर अवेयर रहना है। सिर्फ अवेयर रहने से बहुत सी चीज़ों के सोल्यूशन निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। एहतियात करनी है। एहतियात किस तरह से करनी है, वो लोग या वो हजरात जिनको कोई लिटिगेशन है, या आपको सबसे ज़्यादा तो अपनी सेहत को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहना है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा अवेयर रहना है। कोई पुरानी प्रॉब्लम, कोई पुरानी डिज़ीज़, कोई ऐसी चीज़ जो कि यहाँ पे ट्रिगर कर सकती है। खुदा न खास्ता कोई आपको डॉक्टर ने कोई आपको सजेस्ट किया हो, किसी किस्म की सर्जरीज़ है, कोई भी इस तरह के मामला है, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिए। फिर रोड साइड पे जाते वक्त ख्याल रखिएगा, 8वां घर कभी भी अच्छा नहीं होता। वहाँ पे मार्स आ जाए तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ को लेकर आता है, और वो भी मार्स इनटू टॉरस, जिसका लॉर्ड वीनस होता है, 10वें घर में बैठा हुआ है। अच्छा, इसकी अच्छी निशानियाँ भी हैं। वो क्या है कि एकदम से आपको कोई नया काम आ सकता है, एकदम से आपके लिए कोई नई चीज़ सामने आ सकती है, जिसमें कुछ ऐसा अच्छा हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं वेरी अनयूजुअल, क्योंकि ये बड़ी अनयूजुअल किस्म की पोजीशन ऑफ मार्स है, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए। सो इसको ना हमें हमेशा कहते थे, कोई भी ऐसा मामला हो, कोई भी ऐसी प्लैनेट की पोजीशन आ जाए, तो उसको हमें बड़े तरीके से हैंडल करना होता है। इट्स ऑल अबाउट कि हम उसको कितना पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। अब हर एक के, जिस तरह मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे मैटर करता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मार्स और जुपिटर की एक ऐसी एस्पेक्ट भी बनती है। एनी हाउ, आप लोगों ने अपने, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आएंगे न्यू वेंचर्स, नए मामलात, नई चीज़ें, नए बिल्कुल न्यू सिनेरियो भी आ सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके लिए बिल्कुल कोई नया काम भी आ सकता है, जॉब में बिल्कुल चेंज आ सकता है। गुस्सा नहीं करना है और अपने से किसी काम को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर
आपको अपनी जॉब में कोई नई चीज़ आती है, कोई नई ऑफ़र आती है, तो उसको बहुत सोच समझ के देखिएगा, फिर कोई जॉब की तरफ चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा। किसी से खुद से खामखा झगड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा, वो चीज़ आपको यहाँ पे ट्रबल दे सकती है। और जो अच्छी बात है वो ये है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि नई चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स हों, आप किसी भी एज में हों, लर्निंग प्रोसेस में मैं हमेशा उसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी आपको समझाती हूँ। कोई भी नई टेक्निकल एजुकेशन आप ले रहे हों, वहाँ पे आपको मिलेंगे नए मामलात, नई चीज़ें, नए रुझानात, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती है। अच्छा, रिलेशनशिप्स में यहाँ पे तो इसे एहतियात कीजिएगा। रिलेशनशिप में ना आपका इमोशनली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, यहाँ तक कि आपके पास शायद बहुत से ऐसे इंकशाफात हो जो कि आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग या हार्ट ब्रोकन। अच्छा जी, देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। एंड फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। यस, मैंने अभी आपको कहा था किसी चीज़ में रिजेक्शन, प्रॉब्लम, सिचुएशन ऐसी बन सकती है जिसको आपने बहुत देर से प्लान किया हो, बहुत देर से सोचा हो। वो आपका कोई रिश्ता भी हो सकता है, और ऐसा रिश्ता विच इज़ एक्चुअली फार अवे फ्रॉम यू। अभी आपने कोई मुलाकात नहीं की हुई थी, क्या था, अभी हवा में कोई बात थी, समवन लाइक दैट। और शायद आपको उसकी तरफ से कोई दुख तकलीफ़ भी आ सकती है। फिर आपको और आपके पेरेंट्स के दरमियान कोई ऐसी चीज़, या वहाँ से आपको कोई सपोर्ट आ सकती है जिनसे अभी तक आप कोई लड़ झगड़ रहे थे, किसी रिश्ते के पीछे लड़ झगड़ रहे थे, सपोर्ट आपको वहीं से मिलनी है। सो अपने आप को थोड़ा सा ठंडा करें, ठंडे दिमाग से सोचें। यहाँ पे आपको सपोर्ट भी ऐसी जगह से ही आनी है, आपको होल्ड भी वहीं से मिलना है, आपको सपोर्ट भी वहीं से मिलनी है, किसी अपने से मिलनी है जिसकी वजह से आपने बहुत देर से कोई बात छुपाई हुई थी, जो भी किया हुआ था। टू बी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ पे आप जिस रिश्ते के पीछे आपने अपने रिश्तों को छोड़ा हुआ था, आप शायद उस चीज़ को इस वक्त में समझ जाएं। एनी हाउ जी, आपका फेथ सिस्टम यहाँ पे स्ट्रांग होगा, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चलेगा। जो आपको किसी ने बहुत देर से समझाया हुआ था, या आपको ये बात समझाई थी कि यू आर नोबडी, कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, चाहे वो अब आपके कोई भी ऐसा रिश्ता हो, आपको यहाँ पे ये बात समझ में आएगी कि समटाइम्स बंदा कहता है ना कि ओके, आई एम रियली समवन, आई कैन डू अ लॉट। आप इस फेज से रिकवर कर जाएंगे। आपके सामने, मैंने अभी जिस पहले भी कहा है कि आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगी, और आप बहुत अच्छी कोई मंजिल पे आहिस्ता आहिस्ता पहुंच जाएंगे। दिस इज़ एक्चुअली, यूँ कह लीजिए कि कोई न्यू वेंचर आएगा, कोई नया मामला आएगा, पुराने बहुत से मामलात ख़त्म होंगे, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, और बहुत सी चीज़ें आपके लिए नई सिचुएशंस को पैदा करेंगी। सच पूछे तो आपके लिए ना बहुत सी जो नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, या जिन में भी एक रिश्ते में, दो रिश्ते, जो भी आपकी लाइफ में लोग ऐसे थे जो कि आपको अपनी तरफ से बड़े आपके हमदर्द बनते थे, वो आपको कोई मोहब्बत करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, आपको बड़ा कोई सोल्यूशन देने वाला हो, वट एवर एंड हू एवर, फाइनली आपके सामने उसकी असलियत आनी है, वही आपको रिजेक्ट कर जाए, या आप उसको रिजेक्ट कर जाए, या आपकी कन्फ्यूजन बीच में से दूर हो। ये सर्कल एक ज़रूर कंप्लीट होगा। यहाँ पे वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से यहाँ पे ज़रूर जाएगी, जिसकी वजह से आपको पता नहीं कोई बड़ा मान था, जिसकी वजह से शायद आप किसी अपने से बहुत दूर रहे हुए थे। तब के पेरेंट्स हो, जो भी हो, या उसको मैं आपका हमदर्द कहूँ, वो आपके अपने घर वाले हों, यहाँ पे आपके लिए बहुत सी चीज़ें फाइनली किसी कंक्लूजन पे आएंगी। एंड इट इज़ वाइस वर्सा। मे बी आप अपने ऐसे किसी रिश्ते से दूर हुए हुए हैं जो आपके पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि आपने शायद अपनी लाइफ में, सॉरी टू से, शायद खुद से बहुत सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। और ये गलत फहमी शायद आपकी लाइफ से फाइनली हटेगी। ओके जी। और यस, इट्स अ टाइम फॉर द प्रॉस्पेरिटी। आप अपने अंदर का जो गम है ना, उसको आप शायद चेक नहीं करना चाह रहे हो, शायद गम में इतने जाते जा रहे हैं विच इज़ एक्चुअली क्वाइट नेगेटिव। ये गम शायद आपके लिए अब नेगेटिव होता चला जा रहा है। ट्रस्ट रखिए, फेथ सिस्टम को स्ट्रांग रखिए,
सबसे पहले तो इसको हम कहते हैं फॉरगिव योरसेल्फ। फिर अपनी विल पावर से आप बाहर निकलेंगे। आपको इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज़ योर विल पावर। अच्छा जी, क्या है आपके पास, क्या है, कोई पेट है, क्या है? मेरे जहन में एक ऐसी बात आ रही है, आई एम सॉरी बट मुझे लगता है, मुझे पता नहीं कहनी चाहिए कि ऐसे लगता है जिस तरह किसी ने आपको अपना पेट बनाया हुआ है और आप ऐसे टेम्ड है ना उसके मुताबिक, जो कोई कहता आप करते चले जाते। प्लीज़ गेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव थिंग। यू आर रियली, क्या उसे कहना चाहिए, आपको एम्पावर्ड, हालांकि आपकी बहुत अच्छी हैसियत है, आपको एम्पावर्ड कोई पर्सन है, कोई ऐसी पोजीशन पे हैं, उसके बावजूद आपको शायद अपनी वर्थ की समझ नहीं आ रही है। हालांकि बहुत से जवाबात आपके सामने हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर बहुत अच्छा था, एकदम से लगता है आपकी ज़िंदगी में ना कोई अफरा तफरी किसी ने मचाई हुई है। एनी हाउ you need to get out of this negativity. Okay ji, now let's see the message of this reading. Let's see the message of this reading. Okay, here we go जी। मैसेज क्या निकलता है? Yes, clear yourself. टॉक्सिक जो भी है, रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज। और ये सब चीज़ों को या तो हमें समटाइम्स एब्जॉर्ब करके, अगर आप इतने बहादुर हैं और आपको लगता है कि मैंने किसी को बताया तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे ख़राब हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे किसी के सामने झुकना पड़ जाएगा। सच्ची बताऊँ तो इन चीज़ों को या तो ऑब्जर्व करें और एक सेकंड में इस चीज़ से बाहर निकले। एंड यस, यू कैन डू दिस। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करूँगी मैं शफल और आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन। इसको कहते हैं वन टाइम रीडिंग एज वेल। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या निकलता है आंसर। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग की बात हो ज़रूर पूछिए, ज़रूर जानिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए, और जो आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट हो रही है 11 को और ये चला जाएगा टॉरस में, और आप लोगों का बनता है जी ये 7th हाउस। थोड़ा सा एहतियात करनी है, केयरफुल रहना है, क्योंकि मार्स आते घर में रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करता है, आप लोगों को उलझन में लेकर आ सकता है। पार्टनरशिप बेसिस पे चाहे काम कर रहे हो या आपकी ज़ाती ज़िंदगी हो, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि किसी एज पॉइंट पे बैठे हुए हैं, रिलेशनशिप में इख्तलाफात बहुत बढ़ चुके हैं, वहाँ पे आप लोग बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में मामला तो ख़त्म करने की तरफ आ जाएंगे। सो ये वक्त एकदम से जल्दबाजी में अपने रिलेशनशिप्स को ख़त्म करने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर तो ये टेम्परेरी फेज़ हो, और जो कि आता है मार्स किसी भी घर में 45 डेज़ के लिए रहता है, अब आपके 7वें घर में आ गया, तो ये एक जज्बाती टाइम होता है, ऐसे उखड़ता है इंसान के बस ख़त्म कर दिया जाए। सो यहाँ पे एहतियात कीजिएगा, और अगर आप लोग किसी ऐसे फ़ैसलों पे पहुँच ही गए हैं तो फिर अपनी बराए मेहरबानी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए, पूछिए, समझिए, देखिए। अगर तो ये आर्जी वक्त है तो फिर तो ये टल जाएगा, क्योंकि अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो इट मीन्स इट इज़ अ टेम्परेरी टाइम। अगर कंपैटिबिलिटीज़ अच्छी नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों की मामलात अच्छे नहीं बन रहे हैं, देन ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ। और अगर आप लोगों के ये मामलात ऐसे नहीं हैं, देन इट्स ओवर। और ऑन द अदर साइड ये वही वक्त भी है जहाँ पे नए रिलेशनशिप्स भी स्टार्ट होते हैं।
मार्स हमेशा नेगेटिविटी नहीं लेकर आता है, लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। ये हमेशा नेगेटिविटी नहीं लेकर आता है, डिपेंड कर रहा होता है बहुत सी सिचुएशंस पे, बहुत से मामलात पे, आपके अपने ज़ाती बर्थ चार्ट पे, आपका मार्स कहाँ बैठा है, वीनस कहाँ बैठा है, सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो ये कभी कभी एग्रेसिवली भी, बहुत जल्दबाजी में भी फैसले करा जाता है, नए रिश्ते भी बनवा जाते हैं, पुराने ख़त्म नए फ़ौरन ले आता है, आप लोगों के दरमियान बहुत सी कन्फ्यूजन्स को ले आता है, मगर ओवरऑल ये एक डेस्परेट किस्म के फ़ैसले करवाता है, जल्दबाजी के फ़ैसले कराता है। सो यहाँ पे आपने बहुत कैलकुलेटिव होके, बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस को लेकर आना है। ऑन द अदर साइड ट्रैवलिंग आ सकती है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपके वर्क वाइज अगर कोई मामलात हैं, आप अपने ही मुल्क में रहते हुए कोई दूसरे मुल्क में कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ तक कि आजकल दौर इंटरनेट का है, आपकी कोई क्लाइंटेज ऐसी है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप कोई फ्लाइंग के काम से आप हैं, कोई यानी कि आप जिस तरह जो लोग प्लेन्स वगैरह के काम से रिलेट करते हैं, सो मैंने उसमें भी बहुत सी फील्ड्स आती हैं, तो उससे रिलेटेड एकदम से आपको कोई बहुत अच्छी फेवर, कोई जॉब से रिलेटेड फेवर आ सकती है। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो हर चीज़ को जिस तरह मैंने कहा है कि बहुत से उसमें एक बेनिफिट्स भी होते हैं, तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ बेनिफिट्स एज वेल, मगर जज्बाती नहीं होना है, सोचना है, समझना है, फिर देखना कि इसमें मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या निकलती है। बट येस, इट्स अ टाइम ऑफ बेनिफिट्स एज वेल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपके मामलात क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड। एज ए सेड, यहाँ पे आप क्या उसे कहना चाहिए, मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, माइंड थोड़ा सा उलझेगा और अंदर की आवाज़ कुछ कहेगी और हालात कहेंगे कि बस मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ, या माइंड कहेगा मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ, जिसको मैंने अभी कहा था कि आप जज्बाती होंगे, रिबेलियस होंगे, बहुत से लोगों से रिबेलियस हो सकते हैं, अपने घर वालों से रिबेलियस हो सकते हैं, रिश्तों में आप इस वक्त अच्छे खासे रिबेलियस होंगे। जो कहते हैं ना, बंदा कहता है बस मेरी मर्जी, माय वे और हाईवे, वो वाली सिचुएशन आएगी। अच्छा जी, कामों में बहुत सी सक्सेस चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। आप बहुत सी चीज़ों में मैच्योरिटी के साथ भी इस वक्त चलेंगे, एक्ट करेंगे, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, या मे बी इस वक्त आप अपनी किसी ऐसी फील्ड को अचानक से आपको चूज़ करना पड़ जाए, चॉइसेस बिल्कुल आ सकती है, क्रिएटिविटी वाली भी कोई फील्ड आ सकती है, और आपको कोई ऐसा कोई डेजिग्नेशन भी मिल सकती है, कोई डेजिग्नेशन भी आपकी चेंज हो सकती है। और आप क्या है, आप कोई पहले कोई नाइट शिफ्ट में काम करते थे, अब अचानक आपकी कोई डे शिफ्ट हुई है, या आपने कोई अपने स्लीपिंग आवर्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ, कोई स्लीपिंग आवर्स आपके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से आप रेस्टलेस है। अपनी स्लीपिंग आवर्स को इस वक्त में चेंज कीजिए। आपके स्लीपिंग आवर्स इस वक्त अच्छे खासे डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आप सारा दिन में कोई सुस्ती फील करते हैं, यू आर डिस्टर्ब, आपकी नींद अच्छी खासी इस वक्त डिस्टर्ब है, और जिसकी वजह से भी शायद आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, कोई लड़ने झगड़ने वाले मूड में रहते हैं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ रिलेटेड टू, अपने स्लीपिंग आवर्स को ठीक कीजिए, अपनी डाइट को ठीक कीजिए, और एग्जैक्टली दैट्स वाई आपको लगता है कि जिस तरह मुझे कुछ हो गया है, या आपको लोग ऐसा नाम देना शुरू हो गए हैं कि तुम पागल हो गए हो, साइको हो गए हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी हैबिट्स को ठीक करना है, इस वक्त में अपनी आदतों को ठीक करना है, अपनी स्लीपिंग आवर्स को ठीक करना है, तानेबाजी से बचना है, जिसकी वजह से आपको शायद ऐसे ताने मिल रहे हैं, और कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर आई हुई है जिसकी वजह से आपका दिल करता है कि बस मैं जागूँ ना, मैं सोया रहूँ। डिप्रेशन का फेज़ कुछ ऐसा चल रहा है, अपने आप को इस डिप्रेशन के फेज़ से बचाइए, हीलिंग कीजिए, और शायद आजकल में आपको अच्छी खासी हीलिंग और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। नमाज़ पढ़िए, अल्लाह पे यकीन रखिए, अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिविटी में लेकर आइए, ऑल विल बी फाइन। और समटाइम्स हम बहुत सी चीज़ों को कहते हैं अच्छा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मैं क्या करूं। ब्लेम जो है ना, ब्लेम गेम्स मत करें। यू नीड टू सॉर्ट आउट दिस थिंग, ठीक है। सॉर्ट आउट करेंगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। कोई
मिस्ट्री वाली सिचुएशन आपको लग रही है जो आई हुई है, तो उससे जागिए, बाहर निकलिए, ऑल विल बी फाइन। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्सेशंस की तरफ जाइए और आप अपने डिसीजंस अल्टीमेटली आप ही को लेने हैं, कोई आके आपकी जगह पे डिसीजंस को नहीं लेगा। यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजंस। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। अब आप ये मत कहिएगा कि इस रीडिंग के बाद कि कितनी अजीब सी रीडिंग आ गई है, ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स जो आपकी सिचुएशन चल रही होती है, आपको अपनी सिचुएशन खुद ठीक करनी होती है। दिस इज़ जस्ट अ गाइडलाइन। इस गाइडलाइन के मुताबिक ये जो हम सोच लेते हैं ना कि पता नहीं ज़िंदगी ठीक क्यों नहीं हो रही, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा, तो चीज़ों को फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि दिस इज़ अ गाइडलाइन। यू हैव टू फिक्स योर थिंग्स। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग चेक करते हैं जी। मैसेज क्या आता है इस रीडिंग का? ओके, हियर वी गो। हाँ, अपनी लाइफ पर्पस में कुछ चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए, लाइक राइटिंग, रीडिंग, और कुछ ऐसी बुक्स जिसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी की बातें हों, जिस तरह कि कुरान होता है, बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं, मोटिवेशनल ऐसी बुक्स होती हैं। और बुक्स से ज़्यादा जिस तरह आजकल हम कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं जो कि मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। और टू बी ऑनेस्ट, एज आई एम NLP ट्रेनर बाय माई सेल्फ, आप वीडियोज़ को देखिए। आई हैव मैनी वीडियोज़ रिलेटेड टू NLP। आप वो वीडियोज़ देखिए, ऐसे सेशंस लीजिए, इंसान एकदम से बूस्टअप होता है और उसको समझ आती है कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन माई लाइफ। सो हमेशा मैं कहती हूँ कि उसकी जड़ तक जाइए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। जब हम सिरा पकड़ लेते हैं ना किसी चीज़ का, तो ख़ुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करूँगी मैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। लेट्स सी क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, यकीनन आएंगे बिग हैप्पी चेंजेस। ओके जी, ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए बेहद मशकूर हूँ। आप लोग जो वीडियोस को पसंद करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स मेंशन करते हैं जी। 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त, इस हफ्ते में 11 को मार्स की ट्रांजिट हो रही है और ये जा रहा है इनटू टॉरस। आप लोग का बनता है जी ये 6th हाउस। बहुत से प्लैनेट्स की पोजीशन ऑलरेडी अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है, कोई भी घर का चेंज आ सकता है, सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जॉब में किसी किस्म के चेंजेस आ सकते हैं, अनवांटेड चेंजेस लाने की कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको इस वक्त फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं, जिनके ख़ास तौर पे कोई वरासती मामला इस वक्त चल रहे हैं, या अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग में या तो कैसा बिजनेस करते हैं, या इसको हम कहते हैं कि आप कोई, अगर आप लोगों के किसी किस्म के कोई वरासती मामलात हैं, तो उसमें भी आपको कोई अच्छा खासा बेनिफिट आ सकता है। ट्रैवलिंग यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। घर का कोई चेंज आ जाए या घर की कोई रेनोवेशन हो, इस किस्म के चेंजेस आपको देंगे यहाँ पे बेनिफिट, जो कि बहुत अच्छे होंगे। एक्सपेंस बिल्कुल हो सकते हैं, सोच समझ के कीजिएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं बजट से बाहर हो जाना, तो इस टाइप की चीज़ हो सकती है, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड टाइम। और यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई चीज़ जो कि अभी कोई हो जाए, या फिर कोई पास्ट के इश्यूज़ होते हैं जिसमें आपकी एलर्जीज़, जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जिनको किसी भी तरह की कोई एलर्जीज़ हो, ब्लड प्रेशर जिनके ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा रहते हैं, जॉइंट्स का प्रॉब्लम रहता है, ऐसे जो हजरात है जिनको कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हो, यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल।
अगर कोई और प्लस कोई बॉडी के इन्फेक्शंस, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इसलिए मैंने कहा कि हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बाकी आप लोगों के मामला इस वक्त एक्सीलेंट है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके हियर वी गो, फर्स्ट कार्ड हमारे सामने है। बाकी नेक्स्ट, यस बहुत सी चीज़ों में आपके साथ क्या आर द यूर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ, बहुत सी चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से मामला आपके लिए आगे आएंगे। अच्छा, कुछ या तो आप हैं पॉलिटिकल पर्सन या पॉलिटिक्स हुई भी है आपके साथ, या अगर आप नहीं भी है ना तो कोई पॉलिटिकल चीज़ें करने की क्या है, आप शौकीन हैं या आपके साथ हो जाती है कोई इस तरह की चीज़ों में, आप काफ़ी देर से इसी सिचुएशन में हैं, या घर में कुछ ऐसा हो रहा है, सप्रेस रहे हैं आप किसी सिचुएशन को लेकर, सप्रेस को हूँ, डिप्रेस को हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या आपको क्या आपको इंटरोगेशन आपके ऊपर हुई है, कोई इस टाइप की चीज़ हुई है, कोई बयानबाजी हुई है, कोई इस टाइप की चीज़ बहुत ज़्यादा आपके साथ हुई है जिसने आपको कुछ अरसे के लिए परेशान जो रखा है, और फाइनली अब जाके आपको क्या है एहसास हुआ है। समटाइम्स यू फील लाइक ना कि अच्छा यार वट एवर द गेम इज़, उसमें हम हैं अकेले, जितने मर्जी लोग कह लें हमारे साथ है, ये है वो है, मगर कुछ हुआ है। अच्छा, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आगे से आपने भी सेम गेम खेली है। सो सियासत मेरा हाल है दोनों तरफ से हुई है। एनी हाउ ओके, आपको मैं बहुत सी चीज़ों में कुछ टाइम से शायद प्रेशर है, अब ये फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है, और कुछ चीज़ें आपकी शायद हो जानी थी, पोस्टपोन हुई हैं, कुछ आगे पीछे आपकी चीज़ें हुई। अच्छा, आपके कार्ड्स की एनर्जी ऐसे लगता है जिस तरह आप बहुत सी चीज़ों में अंडर प्रेशर अभी तक हैं, कुछ चीज़ें आपके मामलात होने हैं, और थोड़ी सी अपनी फिर से कहूँगी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ख्वाब को थोड़ा सा ठीक रखिए। आप अंडर प्रेशर हैं, मे बी आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, नींद नहीं ठीक आती है, अब इसको स्लीपिंग पिल्स कहूँ क्या कहूँ, कोई एडिक्शन है बेसिकली ये। अपनी मेडिसिन को, अपनी चीज़ों को ज़रा ठीक रखिए, या आपने कोई साइकेट्रिस्ट को दिखाया हुआ है, कोई ऐसी मेडिसिन है जो आप ले रहे हैं, उसकी वजह से शायद आप अंडर कंट्रोल रहते हैं। देयर इज़ समथिंग, आइदर इट इज़ यू, या आपको दिया जा रहा है, कुछ हो रहा है, देयर इज़ समथिंग फिशी, यू नीड टू सी दैट थिंग। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भाई चल रहा है। अब ये मेडिसिन भी हो सकती हैं, ये कोई आपको दे रहा है, ये किसी और शेप शक्ल में दे रहा है, या आपको दी जा चुकी हैं, कुछ ऐसा चक्कर आपकी लाइफ में चला है। और सच्ची पूछे तो ऐसी चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद काफ़ी देर से है, और ये जो भी कोई गेम है, या जो भी कोई आपकी लाइफ में चक्कर चला है, इट सीम्स लाइक कि शायद आपके सामने चीज़ें आते आते बाबा रुक जाती हैं, और आती भी हैं तो शायद आप यकीन नहीं कर पाते हैं, और इससे आप काफ़ी चेंज हुए हैं, या अब आप काफ़ी चेंज हो रहे हैं, और आपके हालात काफ़ी चेंज हो गए हैं, और आप गम में तो गए हैं, लेकिन जो लोग आपके सामने आए हैं, जो सिचुएशन आपके सामने आई है, मैं आपको ब्लेसिंग में भी देखती हूँ। फाइनेंशियली यू आर ब्लेस्ड, मे बी इमोशनली यू आर डाउन, इमोशनली आप काफ़ी डाउन हुए हैं, और इस ब्लेसिंग आपके ऊपर है, यानी कि फाइनेंशियली आप शायद एक और सिचुएशन में। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें हम पे की जाती हैं, या जो भी ये नेगेटिविटी कह ले, इसको जो भी कह ले, कि किसी और मकसद जाती है, उसका रिज़ल्ट कुछ और निकल आता है। आप काफ़ी चीज़ों में शायद इसलिए भी डिस्टर्ब हुए हैं क्योंकि जवाब आपको शायद बहुत सी चीज़ों के मिल गए हैं, मगर उससे आपके और मामलात बहुत से चेंज हुए हैं। एनी हाउ मैं आपको टैलेंटेड देखती हूँ, क्योंकि आपका माजी बहुत सी चीज़ों का, और माजी में बहुत जो चीज़ें हुई हैं उसके जवाबात आपको इस प्रेजेंट में मिल रहे हैं। एनी हाउ जी, आप ट्रैवलिंग कोई कर रहे हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी आपका कोई काम है, या आप उस तरफ जाना चाहते हैं, आप जिस जगह पे है आप वहाँ से मूव कर जाना चाहते हैं, या मूव कर रहे हैं, और शायद मूव करने में आपको कोई फ़ायदा मिल जाए, आपको रिलीफ मिल जाए, आप बेहतर हो जाए, शायद इसी में अल्लाह ताला आपके हक़ में कोई खैर डाल दे। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग चेक करते हैं जी क्या है। ओके, आपके जो भी माइंड में है,
आप फिज़िकली उसको कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, आपने देखा भी है, और स्पिरिचुअली भी शायद आपको कोई विजन मुझे आपको ना स्पिरिचुअली जैसा कोई विजन आ जाता है, कोई ख्वाब आता है, आपने ख्वाब में या कोई ऐसी चीज़ देखी है, और आई बिलीव यू नीड टू टेक अ हेल्प विद द हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। आपको कोई हेल्प चाहिए है, हेल्प लीजिए ताकि अपने मामलात को ठीक कीजिए। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं आपके लिए क्या आता है आंसर। ओके जी, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। लेट्स सी क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता इख्तियार कीजिए, कोई नया रास्ता अपनाइए ताकि अल्लाह ताला आप पे कोई खैर करे, खैर डाले। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, अपनी ज़ाती रीडिंग लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए, और इसी तरह से जो आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं उसके लिए भी बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते भी मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। इस हफ्ते में जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है वो है जी मार्स। 11 को मार्स चला जाएगा इनटू टॉरस, और आप लोगों का बनता है जी 5th हाउस। आप लोगों के हवाले से अगर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी पोजीशन है, बेहतर है। आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर होगी। नए मामलात आएंगे, नए लोग आएंगे। जो लोग सिंगल हैं, आप लोग अगर कोई शादी मंगनी रिलेशनशिप्स के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी आ सकती हैं, बट राइट पर्सन को चूज़ करने के लिए, बेहतर रिश्ते की तरफ जाने के लिए अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करेगा। हमेशा आपको मैं सजेशन देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पास से भी लोग आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। तो चॉइसेस मेक करते वक्त, सही लोगों की तरफ जाते वक्त अपने मामलात को सोच समझ के देखिएगा, परखिएगा और फिर जाइएगा। ऑन द अदर साइड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशंस में हैं, किसी भी तरह के कोई भी रिलेशन हो, आप लोगों की लाइफ में उलझन भी आ सकती है, जिसको हम कहते हैं खामखा लोग नॉक करते हैं, किसी तरफ से भी आ सकते हैं। मैरिड वंस को तो वैसे ही बहुत एहतियात से रहना चाहिए, तो यहाँ पे ज़रा गड़बड़ हो सकती है, उधर एहतियात कीजिएगा। बच्चों की तरफ आपका ध्यान रुझान रहेगा, जिनके बच्चे हैं, और अगर आप प्रेगनेंसीज की तरफ जाना चाहते हैं तो यस, या जिसको हम कहते हैं अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना, उस तरफ बिल्कुल आपके मामला जा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो लोग बिज़नेस में हैं या जॉब्स भी करते हैं, यहाँ पे जी नए मामलात या नई ऑप्शंस बिल्कुल आ सकती हैं। फाइनेंसेस यहाँ पे होंगे पहले से बेहतर, मगर एक्सपेंडिचर्स भी साथ साथ रहेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। कार्ड क्या कहते हैं। यस, फाइनेंसेस बिल्कुल आपके बेहतर होंगे, बल्कि कहीं से पैसे आपको आ रहे हैं, कोई ऑप्शन आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, कोई ऐसा मामला आ रहा है जिसको हम अनएक्सपेक्टेड मनी भी कहते हैं। ग्रोथ आएगी काम में जी आपकी, और कहीं ना कहीं क्या है, आपकी कोई किसी से, कोई इससे पहले कोई लड़ाई था, कोई झगड़ा था, कुछ ऐसा सीन को चल रहा होगा, जब में माफ़ी तलाफ़ी आएगी। आप अगर तो स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी ऑप्शन, कोई नई चीज़, कोई बिल्कुल इस टाइप का मामला भी आ सकता है। कोई एडमिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या उसमें भी आपके लिए कोई खैर की खबर है। कोई अवार्ड रिवॉर्ड, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, कोई एडमिशन भी हो सकता है, कोई आपका हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना भी हो सकता है। कोई बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल आपको मिल सकती है। यस, एब्सोल्युटली, बट ब्यूटीफुल एनर्जीज, एक्सीलेंट एनर्जीज। काम के सिलसिले में भी आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़,
कोई बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे आता हुआ नज़र आता है। इसको यूँ समझ लीजिए कि अपनी वर्थ को आपने कहीं ना कहीं मनवा लिया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने मनवाया है, जहाँ पे आपके लिए कोई बहुत अच्छी पोजीशन डेजिग्नेशन है, बशर्ते कि आप कोई बहुत अच्छी सिलसिले में, और जो आपने कहते हैं ना पिछले कुछ अर्से में आपने जो भी काम किया है, जो भी आपने चीज़ की है, उसका आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं में बहुत अच्छी चीज़ों के दरमियान भी आपको पता नहीं एकदम से गम में जाता हुआ देखती है, एकदम से आप परेशान हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि शायद आपके क्या है, आपके इस चीज़ को थोड़ी सी पहचानने की कोशिश कीजिए। समटाइम्स पीपल हु आर अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, वो कहीं ना कहीं दोगलापन कर रहे होते हैं, आपको में तंग कर रहे होते हैं, हालांकि आपको पता होता है कि यू आर डूइंग राइट, लेकिन ऐसे वहमो वहम में आपको डालते हैं कि नहीं नहीं नहीं, या आपको गलत फहमी में डालते हैं, या आप कान में आके गलत बात कर देते हैं, और ऐसे ही शायद आपके साथ कभी कभी कोई सिलसिला हो जाता है, वही मीठा खट्टा शख्स है आपके साथ, आपको ऐसे गिल्टी में लेकर जा रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, फिर आइदर इट्स योर एनी ऑफ योर किड, कोई क्या है, उससे कोई सेलिब्रेशन भी हो सकती है, उससे कोई शादी, आप उसके बारे में शायद को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़िक्रमंद भी रहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आती है, या मे बी आप ख़ुद बच्चे हैं और आपके अपने पेरेंट्स के साथ कोई किसी बात पे कोई इख्तलाफ बार बार आ जाता है, या कोई इस टाइप की चीज़ आ जाती है, थोड़ा सा इस तरफ आपको केयरफुल रहना है, या यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आपस में नहीं लेकर आने हैं। अच्छा, आप क्या है, कोई इंटेलिजेंस से हैं, क्या है, आप कोई शायद इस तरह के किसी फील्ड से हैं, और आप बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह किसी को पता चल गया है, आपका कोई ऐसा कनेक्शन है, बड़ा आपने छुपाया था, क्या किया था, शायद पता चल गया है, कुछ इस टाइप की चीज़ हुई है, और या फ्यूचर में आप किसी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं, और आप मुझे इस वक्त हर तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेफ सिक्योर बड़े अच्छे मामलात में जाते हुए लगते हैं। टेम्परेरी आपको कभी कभी कुछ डिप्रेशन होता है, क्या होता है, एंग्जाइटी होती है, बस कोई इस टाइप की चीज़ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है। ओके जी, हियर वी गो। यस, आप या तो बहुत इंट्यूटिव है, आपको ऐसा काम भी करते हैं, या इसको इन अदर वर्ड्स यूँ भी कहा जा सकता है कि जो भी इस वक्त आपको परेशानी आ रही है, अपने इंट्यूशंस पे भी चलें, और कभी कभी बहुत ज़्यादा भी अपनी इंट्यूशंस पे चलना रॉन्ग साइड पे ले जाता है। तो आप अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, या आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, और मैं हमेशा कहती थी किसी प्रोफेशनल से हेल्प लिया करें, तो ज़रूर लीजिएगा। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, और फिर देखते हैं क्या निकलता है आंसर। लेट्स सी। ओके जी, सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नया रास्ता अख्तियार कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट का नंबर आपकी स्क्रीन पे ही मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का एक वाहिद ज़रिया है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए, इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए। और इसी तरह से जो आप लोग वीडियोज़ को पसंद करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। इस हफ्ते में 11 को यानी कि 11 अगस्त को मार्स की ट्रांजिट है इनटू टॉरस। आप लोगों का बनता है जी 4th हाउस। आप लोग के हवाले से अगर देखा जाए तो घर से रिलेटेड थोड़े से उतार चढ़ाव बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम है। थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, जिसके बारे में पहले ही मैंने जिक्र किया था। ये चीज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी। बाकी घरेलू लाइफ, घर की लाइफ, यहाँ पे मिजाज थोड़े से ऊपर नीचे जा सकते हैं, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ सर्द मैरी सी जो होती है ना, कोल्ड वॉर टाइप सीन हो सकता है। घर वालों के साथ इख्तलाफात या आपके अपने अंदर थोड़े से जज्बात ऊपर नीचे हो सकते हैं। जितना ठंडा रह के यहाँ पे फैसले करेंगे, चलेंगे, और ये भी थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड है, तो थोड़े से मामलात आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप लोग जो लोग जॉब्स में हैं, बिल्कुल चेंजेस आ सकते हैं। पर्सनल लाइफ, वैसे जो आपकी इमोशनल लाइफ होती है वो ठीक रहेगी। पास्ट की लाइफ से, क्योंकि अभी ये मरकरी थोड़े ही दिन के लिए अभी आपके है 7वें घर में, इसकी ट्रांजिट होगी, अगले कुछ दिनों में होने वाली है, तो मामलात और बेहतर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, माजी से रिलेटेड कुछ लोग यहाँ पे एंट्री मारते हैं, उन प्लीज़ एंट्रीज़ को थोड़ा सा ज़रा पॉज लगा के रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी ज़रा लाइफ में हमें हम के ट्विस्ट ले आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ रौला सा ले आते हैं। ये आपको कभी ना कभी तंग करते हैं, और ये हम के एक इरिटेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। और फिर मदर साइड, मदर हेल्थ, ये थोड़ी सी आपको कर सकती है डिस्टर्ब। यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अल्लाह ताला सबकी माओ को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। माओ का वैसे भी ख्याल रखना चाहिए। अगर वो क्योंकि इसको हम कहते हैं कि वो तवज्जो मांगे, उनकी तवज्जो चाहिए हो तो ज़रूर दीजिएगा। आप अगर ख़ुद यानी कि एज अ मदर हैं तो थोड़ा सा आपका अपनी फैमिली की तरफ इंटरेस्ट, घर की तरफ इंटरेस्ट, या घर वालों के साथ अगर कोई उलझाव आता है इस फेज़ में, तो अपने इमोशंस को, चीज़ों को, या इसको हम कहते हैं थोड़ा सा इंसान का दिल घबराता है, उलझता है, घर वालों के साथ उलझाव आ जाता है। तो अगर तो आप एक्वेरियस या मून्स या लगन है सुन रहे हैं, और आपकी अगर कोई आल औलाद सुन रही है, तो मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैनेज कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, बहुत सी मैंने आपको कहा ना कि उदासी, थोड़ा सा सप्रेस रहना, डिप्रेस रहना, ऐसी चीज़ें होंगी। और अपने अंदर से कभी कभी फ़ाइट करने को, ये आपको वक्त थोड़ा सा डिप्रेस, या कुछ दिन आप कह लीजिए डिप्रेशन और कुछ सप्रेस बिल्कुल कर सकते हैं। या कोई ऐसे हालात ऐसे क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे आपके लिए कोई ऐसे मामला, तो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक। और क्या है, आप कोई माउंटेन साइड पे हैं, कोई हिल स्टेशन पे हैं, कोई ऐसी जगह पे हैं, या कोई ऐसी उदासी वाली जगह पे गए हुए हैं जहाँ पे आपको ऑलरेडी ऐसी उदासी, या कोई माजी की याद, कोई माजी की चीज़, कोई माजी का थॉट, कोई ऐसी पिक्चर आपके सामने बार बार आ रही है। अच्छा जी, फिर मैं आपको आप में से कुछ लोगों को क्या है, कोई क्रिएटिव साइड पे हैं आप, और क्या है, कोई पेंटिंग है, कोई पिक्चर है, किसी चीज़, ऐसी ख़ास चीज़ को देख के आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले मोड में जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ है, मे बी आप आपको शायद जिस इस वक्त सरकमस्टांसेस में है, किसी जगह पे है, किसी कमरे में है, वट एवर इट इज़, उससे थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए। यू नीड अ चेंज। और डेफिनेटली जिस भी आप शेप शक्ल में, जिधर भी, जिस जगह पे भी है, अपने आप को थोड़ा सा उधर से बाहर निकालिए। यू नीड सम हीलिंग रेमेडी। या आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ भी आप हैं, मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा अलूजन्स में, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अलूजनरी फ्रेंड रहा है, जो भी रहा है, रहा शायद थोड़ी देर के लिए, मगर अक्स बहुत ज़्यादा छोड़ गया है। अच्छा जी, कोई पैसों वाला मामला बनेगा, कोई पैसों वाला मामला आपके सामने आएगा, और वहाँ से आपको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है। ब्रेक थ्रू इस तरह का जिससे आप कोई बहुत फाइनेंसिस में कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या बड़ी देर से करना चाह रहे थे, यहाँ पे आपको ऐसा फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। बट जहाँ भी आप इन्वेस्ट करें, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। जिसके साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। हालांकि वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बड़ा बेहतरीन वक्त है। यहाँ पे आप जिन घर वालों के साथ रह रहे, हो सकता है आप लोग की, कहते हैं ना, कभी कभी दीवारें अलग हो जाती है, सेपरेशंस आती है, कोई इस तरह की सेपरेशंस
भी आ सकती हैं। ओके जी, या आपके सामने आएंगे बहुत से क्या कहते हैं उसको, सच सामने आएंगे और बहुत से लोगों की आपकी पहचान हो जाएगी, आपके सामने आएंगे और जिनकी तरफ शायद आप मुड़ के ना देखें और वहाँ पे आपको होगा अफसोस। जिनको आप इतनी देर से इनोसेंट समझ रहे थे, मे बी दोज पीपल आर नॉट इनोसेंट, यहाँ पे आपका होगा दिल बुरा। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है, लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके जी, हियर वी गो। क्या निकलता है जी मैसेज आप लोगों के लिए। आपकी बहुत गहरी, क्या से कहना चाहिए, स्पिरिचुअली यू आर वेरी मच स्ट्रांग, अल्हम्दुलिल्लाह। और शायद इसी वजह से अल्लाह ताला आपको किसी बहुत बड़े नुकसान से बचा जाता है, अल्लाह ताला आपको किसी बहुत बड़े दुख से बचा जाता है, मगर वक्ती तौर पे इस वक्त यस यू आर हर्ट। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। ओके जी, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं जी क्या है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है जी आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए, और जो आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं उसके लिए भी बेहद मशकूर हूँ। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त। इस हफ्ते में 11 को मार्स की ट्रांजिट है, वो भी टॉरस में है जी, और आप लोगों का बनता है ये 3rd हाउस। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो मामलात बड़े पॉजिटिव है। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है अपने बहन भाइयों से रिलेटेड, और या अब इसको हम कई दफ़ा 3rd हाउस मीन्स बहुत सी चीज़ें, अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को लेकर आपको कैसी खैर खबर मिल सकती है जिसमें शायद बहुत ज़्यादा सदाकत ना हो, या जो चीज़ आपको थोड़ी सी तैश दिला दे। सो बड़े कैलकुलेटिव होके आपने चलना है। बहुत अच्छी खबर भी मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो। आप में से बहुत से लोगों की आ सकती हैं ट्रांसफ़र्स, या जो लोग हुकूमती इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूमत में होते हैं, या गवर्नमेंट बेसिस जो जॉब कर रहे होते हैं, आपके ट्रांसफ़र्स भी हो सकती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स अ बेटर टाइम फॉर यू गाइज। बड़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। दूसरे ग्रह में जो मार्स और राहु था, वहाँ से फाइनली जान छूट रही है। अब ये जान छूटने का मतलब ये है कि जब मार्स दूसरे घर से निकल गया, यानी कि एरीज से निकल गया, तो अब आपके लिए फाइनेंसिस में बेहतरी आ जाएगी। रुके हुए पैसे, चीज़ें, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स दूर। ऑलरेडी जुपिटर लगन में है, रेट्रोग्रेड है, उसके बारे में बड़ी तफसील से मैंने पिछले हफ्ते बताया था। सो इट्स अ स्टार्टर ऑफ सो मैनी गुड थिंग्स। अच्छा जी, और दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों की लाइफ में नए लोग आ सकते हैं, बड़ी शिद्दत से आ सकते हैं, काम बड़ा अच्छा जाएगा। और एक अच्छी बात जिसके बाद मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी, बहुत सी नए मामलात, नए सर्कल, नई चीज़ें एकदम से बिगनिंग आएगी। यहाँ तक कि जो लोग सिंगल हैं, आई मस्ट से यू गाइज शुड बी रेडी टू मिंगल, मगर सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ के साथ। कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी के बारे में ना सोचा करें। एक ही वक्त में दो लोगों की कंपैटिबिलिटीज़ चेक की जाती है, यानी कि दो लोगों के जायचे बनाए जाते हैं, आप ही बताया जाता है कि कितनी बेहतर है। इसी तरह से आप लोगों की लाइफ में आएंगी पार्टनरशिप बेसिस पे काम भी, या पार्टनरशिप ऑफर्स भी, उसको भी पहले चेक कीजिएगा दो लोगों के दरमियान। इसी तरीके से पार्टनरशिप्स भी, यानी कि पार्टनरशिप के हवाले से भी मामला चेक किए जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे सोच समझ के चलिएगा और अपने मामलात को अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ लेकर जाइएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, बहुत से कार्ड्स हमारे सामने आ गए हैं।
इसको मैं यूँ कहूँगी, यू आर डेफिनेटली द मास्टर ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। जो भी आपका काम है बेहतर है, बेहतरीन है। अच्छा, आपकी लाइफ में क्या है, कोई गिल्टी के साथ आया है, गिल्टी के साथ आना चाहता है, और आपको क्या है, पिछले दिनों में आप कोई परेशान रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर बौखलाहट का शिकार रहे हैं, किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, किसी ने कोई हादसाती तौर पे, या अपना और अपना क्या क्या आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे मामलात रहे हैं और मुसलसल रहे हैं। इट सीम्स लाइक या तो कोई 2 वीक्स आप मुसलसल किसी ऐसी चीज़ का शिकार रहे हैं, या 2 मंथ्स आप मुसलसल किसी ऐसी चीज़ का शिकार रहे हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, जिसकी वजह से मैं इसको ये कहूँगी कि आप अंडर प्रेशर रहे हैं, अंडर बर्डन रहेंगे। एनी हाउ जी, कोई आपको यहाँ पे शेयर मिलने वाला है, कोई शेयर ऑफ योर इनहेरिटेंस भी हो सकता है, या आप किसी को शेयर देना चाहते हैं, या आपसे कोई चीज़ छीनी गई है, कुछ इस तरह का मामला बिल्कुल है। आपकी इमोशनल लाइफ यहाँ पे होगी बेहतर, और ये समटाइम्स जिसको हम कहते हैं सेल्फ लव भी होता है अपने लिए, या आप अपने बारे में आपने सोचना शुरू किया है। आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे यकीनन कोई आएगा, आपकी लव लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ यहाँ पे होगी जी बेहतर। और आप रिबेलियस हुए हैं शायद बहुत से लोगों को लेकर, बहुत से मामलात को लेकर, और ये रिबेलियस की इंटेंसिटी भी शायद वक्तन फ़वक्तन बढ़ रही है। बहुत सी चीज़ें ना आपकी कई दफ़ा पोस्टपोन हो जाती हैं। अच्छा जी, कोई माजी की चीज़ है, कोई माजी का काम है, यहाँ पे वो आएगा वापस। और आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन, या तो आप ख़ुद कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, पॉलिटिक्स में है, और या कोई पॉलिटिकल मूव आपके साथ बार बार करता है, आता है जाता है। कोई या कोई ख़ुद इस तरह की कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है आपकी लाइफ में, कभी आता है जाता है, लेकिन मे बी यू आर अवेयर ऑफ दैट पर्सन, इसीलिए शायद आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अब इस वक्त बेहतर है। यू हैव रियलाइज्ड, यू हैव रिकग्नाइज्ड, बट स्टिल आई बिलीव कि आप शायद किसी के जाल में, किसी की चाल में बार बार फंस जाते हैं, और मे बी द अदर पर्सन इज़ वेरी क्लेवर, द अदर पर्सन इज़ वेरी शार्प, ठीक है। और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके सिचुएशन में चलना है, अंडरस्टैंड करके अपने मामलात को संभालना है, बिकॉज ट्रस्ट मी, हूएवर द अदर पर्सन, मुझे क्या है, ये पर्सन को साइकोटिक है, क्या है ये गिल्टी में, मगर आई बिलीव या तो ये बहुत सोच समझ के आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर हुआ है, बहुत सोच समझ के आपकी लाइफ में आना चाहता है। मे बी दैट पर्सन इज स्टिल प्लानिंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ। अच्छा जी, आपका कोई ट्रैवल है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड या तो कोई काम है, आप अपनी लाइफ में एक्शंस लीजिए। और आपके बच्चों के हवाले से या तो कोई प्रॉब्लम है आपको, या आपका कोई बच्चा किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट किड। और आपकी लाइफ में ना, इफ़ यू आर अ मेल, आपकी लाइफ में क्या है, कोई मोहब्बत करने वाली खातून है, बार आती हैं, और आप पता नहीं इसको रेजिस्ट क्यों करते हैं, आप उसको पता नहीं आने क्यों नहीं देते हैं। मे बी यू आर इनटू सम अनदर रिलेशनशिप, कोई ऐसा मामला लगता है, और शायद वो खातून भी कभी आती हैं कभी जाती हैं। और मैं इस वक्त आपको इंतहाई क्या कहूँ, ज़ख्मी देखती हूँ अपनी मोहब्बत में। और याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी आपके बाबा कार्ड निकलते हैं, मे बी इसको 2 डेक्स में कह लीजिए, इट्स में भी इसको हसद कहते हैं, जेलसी कहते हैं, मोर देन एनीथिंग। इट्स इसको कहते हैं ना, हसद नज़र जो उनसे होता है वो शायद बहुत बुरा होता है, जादू टूने से भी बुरा होता है। अपने आप को हसद नज़र से बचाइए। हालांकि आपके सामने बहुत सी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, आपको इस वक्त एहसास भी है कि हु इज़ एक्चुअली अगेंस्ट यू। हालांकि कोई केयरिंग पर्सन है इस वक्त आपकी लाइफ में, बट बाबर आपकी जो दिल टूटता है इस वक्त भी, आप शायद हार्ट ब्रोकन है, मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या निकलता है। ओके, here we go। पास्ट लाइफ इशू, यस, आपके जो बार प्रॉब्लम्स निकलते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ इश्यूज़। आपकी माजी की कुछ मामलात हैं जो बार बार सामने लाके आप ये सामने आ जाते हैं, या आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस है जिसकी वजह से शायद आप प्रेजेंट लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड अपने माइंड में सोचिए, एक सवाल यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है जवाब।
ओके जी, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए अल्लाह पे, और उसके बाद जो आप कर रहे होते हैं, जब आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो आपके सारे मामला ठीक हो जाते हैं। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। और वो चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, NLP के सेशंस हो, टेरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग। और उसके लिए जिस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे वो नंबर आपकी स्क्रीन पे मुसलसल आ रहा होगा, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स के लिए, दुआओं के लिए बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।